नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। इस मानवा की शुरुआत होती है एक होटल के रूम में। किंग साइज बेड पर हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ैंग चेंग सोया हुआ दिख रहा है। ज़ैंग चेंग धीरे धीरे होश में आता है और सीधा बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, होली क्रैप, मैं होटल के बेड पर क्यों सो रहा हूँ। उसका हाल ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी किसी अजीब आर्टिफैक्ट के साथ ट्रेजर ट्रेड करके आया हो। तभी उसकी नजर पास ही में लेटी हुई एक औरत पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचता है, देख के लग रहा है मैंने इस गॉर्जियस स्ट्रेंजर के साथ कुछ डीप एक्सचेंज किया है। पर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब खुद को बड़ा हॉट स्टफ समझने लगे हो क्या। मुझे गुस्सा आने से भी नहीं डर लगता तुम्हें। ज़ैंग चेंग सेंडर का नाम देखकर हैरान रह जाता है। ज़ाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है फ्रेशमैन ईयर स्टार्ट होते ही इसने मुझे डंप कर दिया था। ये हो क्या रहा है, मुझे ब्लॉक भी इसी ने किया था, फिर ऐसे टेक्स्ट क्यों कर रही है। वो कंफ्यूजन में जल्दी से कैलेंडर खोलता है डेट और टाइम चेक करने के लिए, और तब जाके उसे फाइनली समझ आ जाता है कि वो आज के दिन दोबारा से री इनकारनेट हो चुका है। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। ज़ाओ जिया किसी और आदमी के साथ हाथ पकड़ के चल रही है। ज़ैंग चेंग, तुम्हारा रेड एनवेलप गेम हमेशा से ही स्लो रहता है, तुम्हारा EQ भी बहुत लो है, तुम मुझे बिल्कुल समझते ही नहीं, तुम मुझे सच में प्यार ही नहीं करते। मैं अब किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मुझे ज्यादा प्यार करे। साथ ही उसका नया शुगर डैडी बोल पड़ता है, हे ब्रो, अगर समझदार हो तो जल्दी से गायब हो जाओ, यहाँ खड़े रहकर सबको ऑकवर्ड मत बनाओ। उस वक्त ज़ैंग चेंग बिल्कुल टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसे प्यार करेगा, लेकिन रियलिटी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। और ज़ाओ जिया की पर्सनैलिटी देखते हुए अगला स्टेप ऑब्वियस था, कोई बहाना बनाकर रेड एनवेलप मांगना। जैसे उसने ये सोचा, एक और मैसेज आता है, अभी भी बात नहीं करोगे, ठीक है, एक लास्ट चांस दे रही हूँ। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि कल समर सॉलिस्टिस था, 24 सोलर टर्म्स भी हॉलीडे माने जाते और तुमने मुझे रेड एनवेलप तक नहीं भेजा। ज़ैंग चेंग बेबस सा मुस्कुरा देता है, वही पुराना रूटीन, वही फेमिलियर टेस्ट। वो सोचता है, यकीन ही नहीं होता कि मेरा पुराना वर्जन इतना अंधा था प्यार में, बिल्कुल बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के। पर अगर डिसीजन लेना ही है तो आज ही सही, ये सोचकर वो रिप्लाई करता है, ज़ाओ जिया, चलो ब्रेकअप करते हैं। सामने से तुरंत जवाब आता है, ज़ैंग चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है, ब्रेकअप का नाम क्यों ले रहे हो। ज़ैंग चेंग शांत रहकर लिखता है, लिटरल मीनिंग समझ नहीं आता, मैंने कहा ब्रेकअप करते हैं। मेरा मैसेज देखा, मुझे सीरियसली लो। ज़ाओ जिया फिर बोलती है, मैं तुम्हें मौका दे रही थी अपनी इज्जत बचाने का, पर तुम्हें चाहिए ही नहीं। ज़ैंग चेंग टाइप करता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हमारे वर्ल्ड व्यूज मैच नहीं करते, ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, शांति से ब्रेकअप करते हैं। सामने से जवाब आता है, फाइन, तुमने कहा है ब्रेकअप ही सही, बाद में रिग्रेट मत करना। ज़ैंग चेंग ठंडी से हंसी छोड़ता है, सोचते हुए, इसे वापस रोने धोने का चांस दूं, मैं पागल हूँ क्या, रिग्रेट माई फुट। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, होस्ट की डिसाइसिवनेस डिटेक्ट हो चुकी है। मुबारक होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू गॉड टियर टाइकून सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। नोटिफिकेशन देखते ही ज़ैंग चेंग के चेहरे पर सवालों की बारिश होती है। क्या गॉड टियर टाइकून सिस्टम, ओ माय गॉड, पिछली जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हुआ और इस जिंदगी में सीधा चीट कोड मिल गया। क्या मैं सच में लाइफ के पीक तक पहुंचने वाला हूँ। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, नेम ज़ैंग चेंग, उम्र 18, हाइट 182 सेंटीमीटर, लुक्स 85 पॉइंट्स, लेवल 1, सिस्टम स्टार्टिंग बैलेंस ठीक ठाक। सिस्टम हर सेकंड 0.1 कमाएगा, लेवल अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 1 लाख। ज़ैंग चेंग हैरान रह जाता है, इतना सीधा साफ सिस्टम और इतना ओवर पावर्ड। हर सेकंड 0.1 मिलेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक दिन में 8640, महीने में ऑलमोस्ट 26,000। होली क्रैप, ये सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्या। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, दोबारा मुबारक होस्ट, आपको एक नया गिफ्ट पैक मिला है, क्या आप इसे खोलना चाहोगे। ज़ैंग चेंग बिना झिझक चूज करता है ओपन करना। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिलते हैं 10 मिलियन कैश, एक गॉड टियर ग्रीन सुपर कार, एक एलिमेंट्री शॉपिंग स्प्री कार्ड जिसका मैक्स स्पेंडिंग लिमिट 1 मिलियन है और एक गुडविल स्कैनर। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होते ही बैंक का मैसेज आता है, आपके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं, करंट बैलेंस 10.3 मिलियन। मैसेज पढ़ते ही ज़ैंग चेंग को शॉक लगता है, जेन्युइन बैंक ट्रांसफर, जेन्युइन लग्जरी कार की, पर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है। तभी उसकी नजर पास वाली औरत पर पड़ती है जो नींद में ही मरमर कर रही होती है। क्या इस पर ट्राई करूं, ये सोचकर ज़ैंग चेंग ने उस पर फ्रेंडली स्कैनर यूज करता है। तुरंत एक इन्फॉर्मेशन पैनल सामने आ जाता है, नेम यू जाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, लुक्स 93, फिगर 94, प्राइवेसी 1, फ्रेंडलीनेस 60, करंट स्टेट नॉर्मल एफिनिटी। ज़ैंग चेंग थोड़ा अम्यूज हो जाता है, ओ तो ये है फ्रेंडली स्कैनर, काफी इंटरेस्टिंग। बाकी स्टेट्स तो सिंपल है समझना, पर ये प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब। क्यूरियस होकर वो उस पर क्लिक करता है और एक्सप्लेनेशन पॉपअप होती है। प्राइवेसी वैल्यू का मतलब है प्राइवेट लाइफ में ऑपोजिट जेंडर के साथ सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स की गिनती। ये पढ़ते ही ज़ैंग चेंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। एक मिनट, इसकी प्राइवेसी 1 का मतलब है मैं ही यू जाओ का पहला आदमी हूँ। फिर उसे कल का सीन याद आता है, सॉरी द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच ऑफ, बीप बीप बीप। कल इस नई लाइफ में उसने ज़ाओ जिया को कॉल किया था पर उसने फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं दिया।
मजबूरी में वो बाहर चला गया ड्रिंक्स लेने और वहाँ उसकी मुलाकात हुई यू जाओ से, जो खुद भी उदास होकर पी रही थी। प्रेजेंट में वापस आकर ज़ेंग चेंग सोचता है, हालांकि उसने मुझे अपना फर्स्ट टाइम दे दिया, फिर भी फ्रेंडलीनेस सिर्फ 60। इसका मतलब यू जाओ बस किसी चीज से हर्ट थी, ड्रिंक्स करके सब भुलाना चाहती थी। ये कोई लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन नहीं था। ये सोचते हुए ज़ेंग चेंग थोड़ा उदास सा साय करता है। तभी अचानक यू जाओ भी सरप्राइज होकर उठ जाती है। बेड पर सोते हुए यू जाओ थोड़े नखरीले अंदाज में बोलती है, एक और साय, एक और कड़वी से स्माइल, फिर सिर हिलाना। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो कल रात पीते वक्त था। सच में नेचुरल बॉर्न लव सेंट हो तुम। ज़ेंग चेंग थोड़ा उसके पास आता है और बोलता है, मिस मुझे कल रात का कुछ याद ही नहीं। यू जाओ पूछती है, फिर आधी रात को सो क्यों नहीं रहे, इतनी साइज क्यों मार रहे हो? ज़ेंग चेंग हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, बस सोच रहा हूँ काश तुमसे पहले मिल गया होता। अगर यकीन ना हो तो खुद फील कर लो। यू जाओ का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है और वो सोचती है, इसे फ्लर्ट करना काफी अच्छे से आता है, संभल नहीं पाऊंगी। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। होस्ट की ड्राइविंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से होस्ट को रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड 1 सुपर कार शॉपिंग स्प्री कार्ड एक्टिवेटेड। रिवॉर्ड 2 फ्लेक्सिबल टंग स्किल। होस्ट की जुबान के हर सेल को एनहांस करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। ज़ेंग चेंग शॉक में सोचता है, होली क्रैप, ऐसा भी होता है क्या? फ्लेक्सिबल टंग स्किल एक्टिवेट होते यू जाओ लिटरली हेवन फील करने लग जाएगी। ये सोचकर वो फ्लेक्सिबल टंग स्किल यूज करता है और यू जाओ ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर देती है। तुरंत ही यू जाओ उसे पीछे धक्का देते हुए सोचती है, ये इतना अच्छा किस कैसे कर लेता है, ये फीलिंग तो पहले से बिल्कुल अलग है। ज़ेंग चेंग के लिप्स कर्व होते हैं और वो बोलता है, ध्यान मत भटकाओ, सीरियस किस तो अभी शुरू होने वाली है। यह कहकर वो नीचे झुकता है और उसे अपना हेड देता है, जिससे यू जाओ का बदन कांप उठता है और हल्की सी मोन निकल जाती है। इस तरह एक पैशनेट रात गुजर जाती है। सुबह जब ज़ेंग चेंग उठता है यू जाओ जा चुकी होती है। साइड में एक कैश का ढेर पड़ा होता है। ज़ेंग चेंग सोचता है, सीरियसली क्या यू जाओ मुझे अपना कावहर्ड समझ रही है? ये स्टैक कम से कम 10 ग्रैंड का लग रहा है, काफी जनरस है वैसे। तभी उसे एक छोटा सा नोट दिखाई देता है, थैंक्स फॉर योर सर्विस, कल रात में काफी सेटिस्फाइड थी, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ज़ेंग चेंग कपड़े पहनते हुए सोचता है, ये यू जाओ लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, बस नंबर नहीं मिला। पर छोड़ो, अभी मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और वो क्रेडिट कार्ड को देखता है। एक इन्फो पैनल पॉपअप होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेंड करना होगा, चांस है कि डबल पैसा मिले, शायद 10x या 20x। मल्टीप्लायर्स रैंडम है बट बेसिक क्रेडिट कार्ड का मैक्स 50x है। ज़ेंग चेंग सोच में पड़ जाता है, अगर 10 मिलियन की सुपर कार लूं और 50x लग गया तो 500 मिलियन वापस। लेकिन अगर इस बेसिक कार्ड को अभी यूज ना करके और बड़ा कैपिटल जमा करके और महंगी सुपर कार लूं तो रिटर्न और बड़ा हो जाएगा। जब चीट कोड मिला ये तो वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी खुद की लेजेंड लिखूंगा, गॉड टियर रिच बंदा बनूंगा जिसका नाम सब जगह गूंजेगा। मेरे पास अभी भी टाइम है जब तक बड़ी कंपनीज बूम करना स्टार्ट करे। मुझे अभी कैपिटल रेस करना है ताकि उनके इनिशियल शेयर्स खरीद सकूं, वही मेरी स्काई है एम्बिशंस का बेस बनेंगे। अभी रोंगचंग सिटी में घर खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस लोन पर लिमिट है। जब तक बैंक से बोरो नहीं करता काफी स्कोप है। मेरा 5 मिलियन क्रेडिट कार्ड एक हाउस खरीदने में यूज हो सकता है। जैसे ही वो कार केस क्लिक करता है, देखता है कि एक लड़की उसकी कार के पास खड़ी है। वो तुरंत सिडक्टिव पोज ले लेती है, हे हैंडसम, ये तुम्हारी कार है क्या? ज़ेंग चेंग सिर हिला के बोलता है, हाँ क्या हुआ? लड़की सॉफ्ट आवाज में बोलती है, मुझे लिफ्ट दे सकते हो, घर जल्दी पहुंचना है, मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, हेल्प कर दोगे फिक्स करने में? ज़ेंग चेंग तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट करता है। पैनल सामने आता है। नेम चेन लिकी, एज 23, हाइट 168 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 88, प्राइवेसी 28, फ्रेंडलीनेस 90, स्टेटस इंटीमेट। ज़ेंग चेंग की आंखें फट जाती है, इतनी प्रोएक्टिव, प्राइवेसी सिर्फ 28 एक्सपेक्टेड था पर फ्रेंडलीनेस 90 अभी तो मिले हैं। वो तुरंत कार में बैठकर बोलता है, सॉरी पर 28 लोगों वाली रिलेशनशिप मेरे लिए थोड़ी ज्यादा क्राउडेड है, और सीधा गाड़ी चला देता है चेन लिकी को शॉक में छोड़कर। उसे जाते हुए देख चेन लिकी मनी मन सोचती है, इसे कैसे पता चला मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स के बारे में, ये बंदा है कौन? फिर वो रिग्रेट से मरमर करते हुए चलती है, क्या मैंने एक हैंडसम आदमी को मिस कर दिया? तभी एक बूढ़ा आदमी आवाज लगाता है, छोटी लड़की, सुना है तुम्हारा वाटर पाइप टूट गया है। मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ, 30 साल से हर टाइप का पाइप फिक्स कर रहा हूँ, अगर वो स्टड मदद नहीं करेगा तो मैं कर दूं। चेन लिकी ने तुरंत अपने ट्विन टावर्स कवर किया और गाली दे दी, गंदे बुड्ढे पवर्ट कही के। ये सुन के बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, अरे छोटी लड़की मुझे क्यों डांट रही हो? जवान लड़के ठीक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरा टेक्निक तो और बेटर है, प्रोफेशनल सर्विस है, नो फिक्स नो पे। चेन लिकी ने घिन से मुंह बना लिया, यू डिस्गस्टिंग, दूर हो जाओ। बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या हंस रहे हो तुम लोग, इतना फनी क्या है? पास खड़े एक आदमी ने धीरे से समझाया, अंकल जो वाटर पाइप वो बोल रही है वो आप वाला पाइप नहीं है, समझे?
तब जाके बूढ़े आदमी को समझ आया, ओ आजकल के जवान लोग ऐसे खेलते हैं। चेन लिकी ने जाते वक्त गुस्से में पोल को लात मारी। डैम इट, कितना बैड लक है। 30 मिनट बाद एक रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर 2 एम्प्लॉयज भागते हुए आए। वेलकम वेलकम। मेल एम्प्लॉय ने ज़ेंग चैंग को ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर ही अंदर सोचा, बच्चा लगता है, फैमिली की कार लेके शो ऑफ करने आया होगा। टाइम वेस्ट, शाओजिया को हैंडल करने दो। तब शाओजिया ने उसकी तरफ नर्वस नजर से देखा और बोली, मैं तो एक न्यू एम्प्लॉय हूँ, मुझे कस्टमर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हें तो ट्यूटोरियल दिया था ना, तो प्रोसेस को फॉलो करो। फिर शाओजिया जल्दी से ज़ेंग चैंग के पास आई और बोली, वेलकम सर, मैं शाओजिया रियल एस्टेट एजेंट, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ज़ेंग चैंग शांत से बोला, मुझे एक सूटेबल हाउस सजेस्ट करो। शाओजिया ने हाथ से इनवाइट करते हुए पूछा, सर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग पसंद है, बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है। बाहर मेल कलीग लॉलीपॉप का पफ लेते हुए मुस्कुराया। शाओजिया बुरा मत मानना, आजकल का काम इजी नहीं है, हर आने वाला कस्टमर खरीदने नहीं आता, कस्टमर चूज करना सीखो। प्राइवेट रूम में शाओजिया डिटेल से समझाने लगी, ये दोनों छोटे हाउसेस हैं, प्राइसेस रीजनेबल है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। सर आप क्या सोचते हो। ज़ेंग चैंग ने सिर हिलाकर बोला, बहुत सस्ते है, स्किप करो, अराउंड 1 मिलियन वाले दिखाओ। शाओजिया ने तुरंत हाँ की और बोली, ओके सर, अभी दिखाती हूँ। कुछ मिनट बाद वो जल्दी से बोली, ओ ऑलमोस्ट भूल गई सर, एरिया के लिए कोई रिक्वायरमेंट है आपकी। ज़ेंग चैंग तुरंत बोला, ऐसी जगह जहाँ इजीली रेंट हो सके, नया रेनोवेशन जरूरी नहीं। शाओजिया ने नोट करते हुए कहा, समझ गई सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। ज़ेंग चैंग उसे देखकर सोचने लगा, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है पर लड़की सिंसियर है, कोई सेल्स ट्रिक यूज नहीं कर रही, इसको सपोर्ट करना बेटर होगा। उसने तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और पैनल आया। एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक्स 90, फिगर 92, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 50, स्ट्रेंजर स्टेटस। कुछ और मिनट बाद शाओजिया फाइल्स ले आई और बोली, सर ये यूनिट देखिए, लोकेशन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है, रेनोवेशन ट्रेंडी स्टाइल में है, प्राइस 800,000 से 1 मिलियन के बीच में है। ज़ेंग चैंग ने मनी मन कैलकुलेट किया, सिस्टम का बिगिनर क्रेडिट कार्ड मैक्स 1 मिलियन तक ही है, 800 के या 900 के लेने का फायदा नहीं। अगर 10x क्रेडिट लगा तो डिफरेंस में काफी लॉस हो जाएगा, 5 यूनिट्स पे तो और भी ज्यादा। ज़ेंग चैंग सीधा 1 मिलियन वाले यूनिट्स की तरफ पॉइंट करके बोला, इनका प्राइस थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है, अगर हाँ तो मैं 5 ले लूंगा। शाओजिया हैरान, ऑफ कोर्स सर, आप श्योर हो 5 यूनिट्स। ज़ेंग चैंग ने कामले सिर हिला दिया और बोला, अगर हर यूनिट 1 मिलियन तक सेटल हो जाए तो मैं सब 5 एक साथ फुल पेमेंट करूंगा। शाओजिया की आंखें फट गई, हाँ फुल पेमेंट। ज़ेंग चैंग एग्री करते हुए बोला, हाँ फुल पेमेंट, और बाद में इन्हें रेंट पे देने के लिए भी तुम्हें ही इंटरेस्ट करूंगा। शाओजिया खुशी से ऑलमोस्ट जंप करने लगी, सच में सर, बाइंग और रेंटिंग दोनों का कमीशन, ओ माय गॉड, मैं डेफिनेटली बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करूंगी। बाहर वाला मेल कलीग उनकी बात सुनकर शॉक हो गया, क्या वो लड़का सच में 5 यूनिट्स फुल पेमेंट पे ले रहा है, मैंने तो गलत जज कर लिया। 1 घंटे बाद मैनेजर खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके आया और बोला, सर मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, प्राइस सेटल हो गया है, 5 यूनिट्स के टोटल 5 मिलियन, कमीशन 1%, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, आप देख लीजिए। ज़ेंग चैंग ने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, सीधा पेन उठाया और साइन कर दिया। मैं शाओजिया पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी खरीदूंगा तो उसे ही कॉन्टेक्ट करूंगा। शाओजिया अंदर ही अंदर खुशी से फुली नहीं समा रही थी, ये डील 2 पॉइंट्स के कमीशन वाली है, शॉप के कट्स के बाद मुझे 40 to 50,000 मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो नेक्स्ट टाइम भी खरीदेगा, ये किस टाइप का शुगर डैडी है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, बिगिनर क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली यूज्ड, होस्ट को 35x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, क्रेडिट अमाउंट 35 मिलियन, कांग्रेचुलेशन 50x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, टोटल अमाउंट 50 मिलियन, कांग्रेचुलेशन 45x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 45 मिलियन, कांग्रेचुलेशन 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन, कांग्रेचुलेशन और एक 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन। ज़ेंग चैंग लिटरली स्टन रह गया, मुझे लगा था बस 10x मिलेगा, लगता है मैं ही शॉर्ट साइटेड हूँ। अच्छा हुआ 1 मिलियन वाले यूनिट्स पे इंसिस्ट किया, वरना ह्यूज लॉस हो जाता। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट लेवल अप, अब होस्ट दुनिया में हर सेकंड एग्जिस्ट करते हुए 0.8 कमा सकता है। ज़ेंग चैंग ने सोचा, शायद शाओजिया ही मेरे लिए लकी स्टार है। 5 मिलियन स्पेंड किया और 200 to 300 मिलियन वापस आ गए, अब मैं रोज का 70,000 कमा सकता हूँ। ये चीट वाली लाइफ सच में अलग फील होती है, अगर ऐसा है तो पैसा होना ही चाहिए ताकि जो चाहे वो कर सकूं। फिर वो तुरंत आवाज लगाता है, शाओजिया जरा इधर तो आना। शाओजिया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या हुआ बॉस। मैनेजर ने धीरे से उसके कान में बोला, शाओजिया मिस्टर ज़ेंग ने तुम्हें 5 यूनिट्स का कमीशन दिलाया है, आज रात उन्हें डिनर पे बुलाओ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। ये सुनते ही शाओजिया शर्मा गई और ख्यालों में खो गई। ज़ेंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ नेक्स्ट टाइम नहीं, बहुत सारे नेक्स्ट टाइम होंगे, बस मेरे साथ रहो, मैं गारंटी देता हूँ तुम अच्छे खाओगी और अच्छा रहोगी। शाओजिया हिचकिचा कर बोले, मिस्टर ज़ेंग क्या हम आज थोड़ा और क्लोज हो सकते हैं।
जैंग चैंग ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बीच में ही रोक दिया और बोला, आज क्लोज? तुम क्या बोल रही हो? मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूंगा। जाओजी आप ब्लैंक रह गए हैं। पैसे ट्रांसफर? क्यों ट्रांसफर करोगे तुम मुझे? जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोलते हैं, आज तुम मेरी लकी स्टार रही हो तो थैंक यू तो बनता है और फ्यूचर में फिर मिलना है। जाओजिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ मिनट बाद जब उसने अपने अकाउंट में 350,000 देखे वो शॉक से जम सी गई। जैंग चैंग को बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। उसने सोचा इसकी डील से मुझे 200 मिलियन का प्रॉफिट मिला है, 350,000 देना तो कुछ भी नहीं, बस गुड कर्मा ही समझो। जाओजिया बस खुशी से चमक रही थी जैसे स्प्रिंग में फुल खिलता है। मिस्टर जैंग मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करो, मैं आपको ट्रीट दूंगी, मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैंग चैंग ने उसके सिर के ऊपर 85 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स देखे और सोचा 350,000 से फ्रेंडलीनेस 50 से सीधा 85 हो गया। सिस्टम की एबिलिटी काफी इफेक्टिव है, ये नंबर्स बदलते देखना भी कितना सेटिस्फाइंग है। फिर दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ऐड किया। जाओजिया ने उसे चुपके से देखा और सोचा, अब नोटिस कर रही हूँ कि मिस्टर जैंग कितने हैंडसम है। और फिर से इमेजिनेशन शुरू, क्या वो आज रात ऊपर आएंगे? थोड़ा फास्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐड करने के बाद जैंग चैंग सीधा निकल गया और बोला, जाओजिया आज तुमने हार्डवर्क किया, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जाओजिया पीछे से भागी पर वो जा चुका था। उसने मन में सोचा, क्या हम सच में फिर से मिलेंगे? दिल इतना खाली क्यों लग रहा है? 20 मिनट बाद जैंग चैंग घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते हुए बोला, मॉम मैं आ गया। माँ किचन में तरबूज काट रही थी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, लो तुम्हारा फेवरेट चिल्ड वाटरमेलन। जैंग चैंग ने दोनों हाथों से लिया, थैंक्स मॉम। पापा फोन देखते हुए बोले, फिर कहाँ घूम कर आए हो? ग्रेजुएशन ट्रिप की बात कर रहे थे ना, डिसाइड किया कहाँ जाना है? जैंग चैंग बोला, मैं मोडू जाना चाहता हूँ, मोडू यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का प्लान है, पहले वाइब चेक करना चाहता हूँ। पापा चश्मा एडजस्ट करते हुए बोले, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मॉम से बोलो ट्रैवल एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दे, खुद जाके देख आओ। माँ हंसी दबाते हुए बोली, आप ही पैसे मैनेज करते हो और बेटे को इतना स्पॉइल भी करते हो। ममाज बॉय मत बना देना वरना अच्छी बहू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैंग चैंग ने मुंह फुला लिया, मॉम ऐसा मत बोलो। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अब मैं पिछली लाइफ वाला नाइफ जैंग चैंग नहीं हूँ। इस बार मैं पक्का इंश्योर करूंगा कि मॉम को बेस्ट डॉटर इन लॉ मिले। अगले दिन जैंग चैंग एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने टिकट तो पहले ही बुक कर ली थी, लेकिन कल लास्ट मिनट खरीदी थी, इसलिए सिर्फ इकोनॉमी क्लास का सीट ही मिल पाया। उसकी हाइट के हिसाब से ये सीट काफी क्रैम्प्ड थी, बिल्कुल तंग सी। तभी गलती से उसका टकराव एक लड़की से हो गया। वो तुरंत बोला, ओह सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बात खत्म करने से पहले जैंग चैंग जम सा गया। जाविंग, उसने धीरे से पुकारा। लड़की ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम तो जैंग चैंग हो ना? जैंग चैंग ने हाँ में सिर हिलाया और सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं यही बैठ रहा हूँ। जाविंग मुस्कुरा कर बोली, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यही बैठी हूँ। फिर जैंग चैंग ने उसे पहले बैठने का ऑफर दिया। उसे एक्सेप्ट करते हुए जाविंग ने थैंक्स बोला। जैंग चैंग उसके पास बैठने ही वाला था कि अचानक एक आदमी बीच में घुसा और उसे हल्का सा धक्का देकर साइड में कर दिया। वो आदमी चिपचिपा सा हंसते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, मेरा सीट भी यही है, तुम्हारे साथ सीट मेट बनना तो मेरी किस्मत की बात है। जैंग चैंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जाविंग, तुम विंडो सीट ले लो। वो आदमी तुरंत बोल पड़ा, ब्रो ये सीट तो प्रीटी लड़की के लिए है ना, प्लेन में सीट ऐसे ही चेंज थोड़ी कर सकते हो। जैंग चैंग थोड़ा तीखा हंसते हुए बोला, मैं इसके साथ हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या हम दोनों को तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कहाँ बैठना है? फिर भी वो आदमी बेशरम बन के उनके पास ही बैठ गया और बोला, हे ब्यूटीफुल, मोडू क्यों जा रही हो? उस आदमी को इग्नोर करते हुए जाविंग ने पूछा, जैंग चैंग तुम मोडू क्यों जा रहे हो? लगता है बिजनेस के लिए। जैंग चैंग ने जवाब दिया, बस घर पे बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा घूम आता हूँ। जाविंग हंसी, नाइस, मतलब सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हो? उन दोनों को इग्नोर करते देख वो आदमी फिर बीच में बोल पड़ा, वैसे मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ा था, लेकिन अब ग्रेजुएट हो गया हूँ। मैं भी मोडू ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, मेरा नाम शियान शेन है, प्लेजर टू मीट यू ब्यूटीफुल। फिर वो बिना रुके बकबक करने लगा, देखो मोडू में काफी सीधी चीजें होती है, मैं पहले ही बता दूं। स्पेशली एक होटल तो बिल्कुल डॉजी है, लेकिन मेरा होटल बहुत अच्छा है, पापा ने अरेंज किया है, एयरपोर्ट पिकअप भी है। तुम दोनों कहाँ रुक रहे हो? चाहो तो मैं बाद में ड्रॉप भी कर देता हूँ। जाविंग ने उसे सीधा इग्नोर कर दिया। बस जैंग चैंग ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नो थैंक, इट्स फाइन, जहाँ मैंने बुक किया है वहाँ भी एयरपोर्ट पिकअप है और ये मेरे साथ है, तो तुम टेंशन मत लो। शियान शेन थोड़ा डाउटफुल लगा, सीरियसली कौन सा होटल? जैंग चैंग ने कैजुअल टोन में बोला, रेडिसन। शियान शेन एकदम से रुक गया, हाँ अल्ट्रा लग्जरियस रेडिसन होटल, जो जीजियांग एंशिएंट टाउन के 1000 साल पुराने रेलिक्स के साथ ब्लेंडेड है, 3.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाला। पर मैं रह चुका हूँ वहाँ, वीआईपी रूम 9000 पर नाइट है और एयरपोर्ट पिकअप सर्विस तो होती ही नहीं वहाँ। जैंग चैंग ने कंधे ऊंचे करते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो विला बुक किया है। शियान शेन आधा मान रहा था, आधा नहीं, नो वेज।
तभी जाविंग थोड़ा शरारती स्माइल देते हुए बोली, 80,000 पर नाइट वाला विला। जैंग चैंग, मुझे नहीं पता था तुम भी रिच सेकंड जनरेशन निकलोगे। जैंग चैंग हंसते हुए बोला, अरे प्लीज, जैसे तुम खुद नहीं हो। फिर वो याद करता है, जाविंग सिर्फ स्कूल ब्यूटी ही नहीं थी, शहर की फेमस रिच सेकंड जनरेशन भी थी। पहले वो हमेशा रोल्स रॉयस में आती थी, टॉप टियर गॉडेस थी वो। इतनी खूबसूरत कि लड़के खुद को उसके सामने छोटा महसूस करते थे। ऑलमोस्ट किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे परस्यू करने की। लेकिन जाविंग कभी एरोगेंट नहीं थी, बस चुपचाप पढ़ाई करती थी। तब मैं तो सिर्फ जाओजिया पे फोकस था, जाविंग पे ध्यान ही नहीं दिया। 11th ग्रेड में सुना था कि उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ था, तब से वो स्कूल पैदल आने लगी थी। प्रेजेंट में वापस जाविंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं अब हार्डली रिच सेकंड जनरेशन हूँ। जैंग चैंग के मन में घंटी बजी, उप्स, गलत बोल दिया, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। फिर दोनों स्कूल के इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगे। जाविंग बोली, हाँ, हमारा स्कूल काफी इंटरेस्टिंग था। जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली, फाइनली ऑकवर्डनेस खत्म। फिर उसने तुरंत ही अपना फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और एक इन्फो पैनल सामने आया। नेम जाविंग, एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, लुक्स 96, फिगर 96, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 75, स्टेटस फ्रेंड। जाओ चैंग सोचने लगा, यूजुअली नॉर्मल क्लासमेट का फ्रेंडलीनेस सिर्फ 65 होता है, जाविंग का 75 होने का मतलब क्या वो मुझे थोड़ा पसंद करती है? थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड हो गया। बाहर एक स्टर्निंग लड़की ऑफिस वेयर और ब्लैक स्टॉकिंग में ऑलरेडी कार के पास खड़ी थी। हेलो मिस्टर जैंग, मैं वैंग यूयान हूँ, आपके बुक्ड विला की पर्सनल बटलर। जैंग चैंग ने उसे देखते हुए मनी मन तारीफ की, वाह, रेडिसन सच में अपने नाम के लायक है, कितना प्रोफेशनल। फिर उसने मुड़कर पूछा, ऑलराइट जाविंग, तुम कहाँ रुक रही हो? जाविंग ने जवाब दिया, वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंड के घर रेडिसन के रास्ते में नहीं पड़ता। जैंग चैंग, तुम टेंशन मत लो, मैं टैक्सी ले लूंगी। जैंग चैंग ने बिना कुछ कहे उसका सूटकेस उठाकर कार में रख दिया और बोला, जाविंग, हम पुराने क्लासमेट है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर उसने बटलर से कहा, मिस वैंग, पहले मेरी क्लासमेट को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप कीजिए। शियानशन एक दीवार के पीछे छुपकर झांक रहा था और मनी मन सोच रहा था, ये सच में हो रहा है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को वो फ्लैशी सा बंदा उठा ले गया? कहीं उसने उसे तो नहीं दे दिया? नहीं यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उस ब्यूटी को बचाना होगा। क्या पता आज रात वो खुद ही मुझे स्पेशल तरीके से थैंक यू बोले। 25 मिनट बाद जाविंग कार से उतर गई और खुशी से बोली, जैंग चैंग, आज तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। चलो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगी। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने ही कहा है, याद रखना, भूलना मत। जाविंग मुस्कुरा दी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज के लिए मैं तुम्हारी सच में थैंकफुल हूँ। जैंग चैंग हंसते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। शियानशन जो टैक्सी में बैठा था चुपचाप देखते हुए अंदर ही अंदर पछताता रहा, बस ऐसे ही उस ब्यूटी को जाने दिया। अच्छा है, मेरी रोमांटिक रात का सपना तो गया। आधे घंटे बाद विला कॉम्प्लेक्स में जैंग चैंग के चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। नॉट बैड, नॉट बैड, रेडिसन आना बिल्कुल सही डिसीजन था, पैसा वसूल। यूयान ने पीछे से धीरे से कहा, मिस्टर जैंग, बात का पानी रेडी है, अब आप नहा सकते हैं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ओके, पहले फ्रेश हो लेता हूँ। वैंग यूयान तुरंत उसके पास आई और उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाकर उसकी शर्ट उतारने में हेल्प करने लगी। जैंग चैंग एकदम फ्रीज हो गया, ये भी सर्विस में इंक्लूड है क्या? जैसे उसकी शर्ट उतर गई, यूयान तुरंत पीछे मुड़कर बोली, सर, आउटर क्लोथ उतारने में हेल्प करना सर्विस का पार्ट है, बाकी आप खुद चेंज कर लीजिए। जैंग चैंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिला गया। फिर वो बाथटब में जाकर बैठ गया, लेकिन देखा तो यूयान गई नहीं, बल्कि साइड में बैठकर ग्लोव्स पहन रही थी। जैंग चैंग ने हैरानी से पूछा, हे वेट। वैंग यूयान ने कामली एक्सप्लेन किया, बैक स्क्रब भी हमारी सर्विस का पार्ट है, लेकिन ये बात के चार्ज में इंक्लूडेड नहीं होता। एक्सप्लेनेशन खत्म करते हुए वो उसकी पीठ स्क्रब करने लगी। जैंग चैंग आराम से बैठा एंजॉय कर रहा था और मनी मन सोच रहा था, वाह, ये तो कमाल फील हो रहा है। वैसे यूयान को इतना पास से देखा तो काफी प्रीटी लगती है, अगर सच में कोई स्पेशल सर्विस होती तो। फिर उसका इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा ही बहने लगा। यूयान भी उसके साथ बाथटब में एंटर होते हुए बोलती है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक कनेक्शन महसूस होता है। तभी वैंग यूयान ने अचानक से बोला, मिस्टर जैंग, आपका बॉडी टेम्परेचर काफी वार्म लग रहा है, क्या पानी का टेम्परेचर ठीक नहीं है? तभी जैंग चैंग तुरंत अपनी फैंटेसी से बाहर आ गया, उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने सोचा, क्रैप, मैं क्या क्या सोचने लग गया था। बैक स्क्रब खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे जब यूयान ने कहा, मिस्टर जैंग, आज रात हमारे रेडिसन में एक रिसेप्शन पार्टी है, आप हमारे होटल के सुपर वीआईपी हो तो आपको इनविटेशन मिला है, अगर इंटरेस्ट हो तो आप अटेंड कर सकते हो। जैंग चैंग ने पूछा, रिसेप्शन का थीम क्या है? यूयान ने जवाब दिया, ये होटल के प्लेटिनम कस्टमर्स ने ऑर्गेनाइज की है, मेन फोकस कुछ प्रीशियस गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की ऑक्शन पर रहेगा। जैंग चैंग ने फिर पूछा, अगर मैं जाऊँ तो कोई ड्रेस कोड है? यूयान बोले, इंटरनल पार्टी है, कैजुअल ऑक्शन टाइप, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, समझ गया।
उसके बाद यूयान ने उसे रेडी होने में हेल्प की और पार्टी वेन्यू तक ले गई। वहां जाकर उसने एक वेटर को बुलाया और कहा, ये हमारे विला के गोल्ड कार्ड वाले डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है मिस्टर ज़ैंग चैंग। वेटर ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर ज़ैंग, प्लीज अंदर आइए। फिर यूयान ने ज़ैंग चैंग की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर ज़ैंग एंजॉय योर टाइम, और फिर वहां से चली गई। ज़ैंग चैंग आराम से अंदर घूमने लगा। अंदर सब लोग लग्जरी कपड़ों में थे, क्लियरली सब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। और फिर ऑक्शन शुरू हो गया। 5 मिलियन वन, 5 मिलियन ट्वाइस, 5 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशंस मैडम। ज़ैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, ऑक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, काफी लाइवली लग रहा है। तब ऑक्शनियर ने एक गोल्ड वॉच प्रेजेंट की। नेक्स्ट आइटम है रिचर्ड मिली RM56, जो लीडिंग वॉच कलेक्टर मैडम एन ने प्रोवाइड किया है। ब्रांड रिलेटिवली नया है, लेकिन डिकेड्स के डेवलपमेंट के बाद अब ये फिलिप्स के लेवल का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इस मॉडल के ग्लोबली सिर्फ 10 पीस ही हैं। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन, हर इंक्रीमेंट कम से कम 500,000। ऑक्शन अब शुरू होता है। ज़ैंग चैंग की आंखें चमक उठी और वो हल्की सी हंसी हंसा। अभी सिर्फ 15 मिलियन की है, 3-4 साल में सेकेंडरी मार्केट में इसकी प्राइस 25 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। अगर ये 10 मिलियन की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो बेवकूफ हो जाऊंगा मैं। ये सोचकर उसने पैडल उठा दिया। जेंटलमैन नंबर 35 बिट्स 15.5 मिलियन, कोई और है? जेंटलमैन नंबर 8 बिट्स 16 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 16.5 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 8 17 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 18 मिलियन। लोग आसपास डिस्कशन करने लगे, ये नंबर 35 कौन है, इतना एग्रेसिव? 18 मिलियन, इस प्राइस में तो 2 फिलिप्स आ जाती है। ऑक्शनियर ने हैमर गिराया। 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्वाइस, 18 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन नंबर 35। ऑक्शन खत्म होते ही कुछ यंग मैन उसके पास आए। ब्रो हेलो, चलो इंट्रोड्यूस होते हैं, मेरा नाम वैंग ज़ैंग है। हेलो, मैं शिन फैन हूँ। ये दोनों मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन किड है। ज़ैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हेलो मैं ज़ैंग चैंग हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, ये मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन भी यहाँ है। शिन फैन ने पूछा, एक्चुअली नंबर 8 मेरे लिए बिड कर रहा था। लगता है भाई ज़ैंग को वो वॉच काफी पसंद आई, ब्रांड पर रिसर्च की है। ज़ैंग चैंग ने कैजुअली कहा, रिसर्च नहीं कहूंगा, मैंने पहले कभी नहीं खरीदी, बस पसंद आई तो ले ली। शिन फैन जोर से हंसते हुए बोलता है, वाह पहली परचेस और सीधा 18 मिलियन। लॉजिकली तो मुझे तुम जैसा बंदा पहले मिलना चाहिए था, लेकिन तुम काफी अनफेमिलियर लगते हो। ज़ैंग चैंग बोला, मैं कल ही मूडू आया हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। शिन फैन हैरान हो गया, मतलब सिर्फ 18 साल के हो और अभी से इतना बोल्ड ऑपरेशन? जब मैं 18 साल का था इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। फिर वो फ्रेंडली तरीके से ज़ैंग चैंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ब्रदर ज़ैंग, फ्री टाइम में साथ हैंग आउट करते हैं। ज़ैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, कांग्रेचुलेशन, होस्ट का लेवल अपग्रेड हो चुका है। अब हर मिनट जो होस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा उसे $1 मिलेगा। ज़ैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, अपग्रेड के बाद मेरी इनकम $1 पर मिनट हो गई है, मतलब साल का लगभग 30 मिलियन। आम लोगों के लिए बहुत है, लेकिन मेरे गोल के हिसाब से अभी भी ये काफी नहीं। फिर वो अपने रूम की तरफ लौटने वाला था, तब उसने एक फेमिलियर फिगर देखा। यूजाओ, एक खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी थी। यूजाओ उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हे तुम तो वही हो ना उस रात वाले? ज़ैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हाँ, एक खूबसूरत लड़की के साथ समय बिताने के लिए पैसे मिलना, परफेक्ट नाइट। यूजाओ ने उसके कॉलर को हल्की सी उंगली से हुक किया और मुस्कुरा कर बोली, तुम छोटे शैतान, मुझे लगा तुम सिर्फ 18 साल के सिंपल स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारी केयर की। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक्चुअली रिच किड सेकेंड जनरेशन निकलोगे। ज़ैंग चैंग ने सीधा उसकी पतली कमर पकड़कर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरा ख्याल रखो, कैसा रहेगा? ऑक्शन खत्म होने वाला है और मैंने यहाँ एक विला बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यूजाओ हल्की सी शर्मा गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने लाल होठों पर जुबान फिराते हुए बोली, ठीक है, वैसे भी मैंने काफी वाइन पी ली है, लेकिन इस बार तुम्हें लास्ट टाइम से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, अचानक कोई तेज कदम से उनकी तरफ आया। यूजाओ, वही रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? ये ज़ैंग यू था, यूजाओ का एक्स फियांसे। यूजाओ ने नफरत भरी नजर से देखा और बोली, ज़ैंग यू, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर दे तुमसे कोई लेना देना नहीं। ज़ैंग यू बोला, मत भूलो हम शादी करने वाले हैं। यूजाओ ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म है? मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमते हो और मुझसे शादी करने की बात करते हो, दिमाग तो ठीक है? ज़ैंग यू भी हंसते हुए बोला, जो भी हो, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, अब तुम शादी करोगी ही। यूजाओ ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, घिनाती है मुझे, तुम्हें मैं पसंद भी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे कवर बनाकर अपनी मिस्ट्रेसेस या शायद बॉयफ्रेंड्स के साथ आराम से घूमना चाहते हो, है ना? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला, चुपचाप चले जाओ और 250 का लिमिटेड एडिशन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स कॉस्प्ले आउटफिट पाओ। दूसरा, ज़ैंग यू को 2 थप्पड़ मारो, रिवॉर्ड मिलेगा ट्रिपल बॉडी एनहांसमेंट बूस्ट और एक बैड लक कार्ड। ज़ैंग चैंग की आंखें फड़की, सिस्टम मजाक कर रहे हो क्या मैं टर्टल कॉस्प्ले करने वाला लगता हूँ? बस एक सवाल, ट्रिपल बूस्ट में मेरा रॉड इंक्लूड है ना?
सिस्टम ने जवाब दिया, स्ट्रेंथ, स्पीड, फिजिक, आईसाइट, हियरिंग, रिकवरी, रेजिलियंस सब इंक्लूड है। फिर क्या था, ज़ैंग बिना सेकंड सोचे आगे बढ़ा और ज़ैंग को 2 जोर के थप्पड़ दे दिए। बस इतनी सी बात, सोचने की भी जरूरत नहीं। मुझे जिंदगी में उन लोगों से नफरत है जो सीधे नहीं होते। ज़ैंग शॉक में चिल्लाया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मुझे मारा गया, हेल्प। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए और उसे उठाया। सर इतनी सी तो बात है, आपस में सुलझा लो, हारमोनी खराब मत करो। ज़ैंग गुस्से से बोला, सुलझा लो, उसने मुझे मारा है, पुलिस को बुलाओ, मैं केस करूंगा, तुम सब देख लेना, जॉब चली जाएगी। सिक्योरिटी वाले पसीना बहा रहे थे, सर जो यहाँ आते हैं सब बहुत अमीर होते हैं, हमें मत फंसाओ प्लीज। यू जाओ फिर ज़ैंग के पास आकर उसके करीब खड़ी हो गई और बोली, तुम डरना मत, अगर पुलिस बुलाएगा तो मैं कहूंगी ये मुझे हरास कर रहा था, तुमने तो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन में एक्ट किया। ज़ैंग अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे हैरानी हुई कि यू जाओ उसका इतना सपोर्ट कर रही है। ज़ैंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। यहाँ कैमरास लगे हैं, फुटेज चेक करूंगा, जो मुझे बुली करेगा पछताएगा। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। सबने देखा कि एक आदमी चाकू लेकर लोगों का पीछा कर रहा था। मेरी फैमिली का बंदा यहाँ किसी और के साथ घूम रहा है। तुमने बोला कॉन्फिडेंशियलिटी है, मुझे अंदर नहीं आने दिया, आप सबको काट दूंगा, या तो उस चीटिंग कपल को मेरे सामने लाओ या मैं सबको स्लैश कर दूंगा। ये सुनते ही ज़ैंग का रंग उड़ गया। धीरे से बोला, सर रहम करो। फिर उसने सोचा, नहीं, बचने का तरीका भीख मांगना नहीं, मदद करना है। फिर वो जोर से चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब, जाकर ढूंढो उन्हें, जिसे चाहिए उसे लाओ। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। चॉइस 1, यूशाओ के साथ भाग जाओ, 300 कैश पाओ। चॉइस 2, आगे बढ़कर विक्टिम को बचाओ, क्रिमिनल को रोको, अट्रैक्टिवनेस +5 और गॉडली मिल्क स्क्वीजिंग टेक्निक। ज़ैंग ने सोचा, क्रिमिनल को रोकना मतलब उस कमबैक ज़ैंग को भी बचाना। मन तो नहीं है, लेकिन दूसरों के सेफ्टी के लिए और स्किल के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये एनहांसमेंट कार्ड जो सिस्टम ने मुझे दिया है काम आना चाहिए। ये सोचते हुए ज़ाओ चैंग ने एनहांसमेंट मल्टीप्लायर कार्ड एक्टिवेट कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी में पावर फ्लड हो रही है, हर मसल एनर्जी से भर गया। अगली पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, एक ही पंच में अटैकर का चेहरा तोड़ दिया और पीछे दीवार से टकराकर बेहोश कर दिया। यू जाओ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सिर्फ सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं, ये तो सुपर बैडएस भी है। ये कौन सा प्लॉट ट्विस्ट चल रहा है। उधर ज़ैंग का चेहरा कभी हरा पड़ रहा था, कभी सफेद, डर के मारे हालत खराब। लड़ाई के बाद ज़ैंग ने अपना हाथ झटका, स्लीव ठीक किए। आसपास के लोग बोलने लगे, वाह कितना हैंडसम है ये बंदा, सिर्फ 2 मूव में ही ओपोनेंट को गिरा दिया। सिर्फ ब्रेव नहीं, सुपर कूल भी है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अटैकर को ले गई। एक पुलिस ऑफिसर ने ज़ैंग की तारीफ की, कॉमरेड आपको बहुत शुक्रिया, अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती थी। तभी ज़ैंग भाग कर आया और बोला, ऑफिसर मुझे कंप्लेंट करनी है, इसने मुझे मारा, यहाँ सब गवाह हैं, ये वायलेंट इंसान है, इस पर भरोसा मत कीजिए। पुलिस ऑफिसर ने भीड़ से पूछा, ये कह रहा है इस आदमी ने इसे मारा, क्या ये सच है? यूजा तुरंत बोल पड़ी, ऑफिसर बात वैसी नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स कर रहा था और उसने सब कुछ डिटेल में बता दिया। ज़ैंग ने उसके सिर के ऊपर 90 का फेवरेबिलिटी स्कोर देखा और सोचा, यूजाओ का फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच गया है, ये तो इनएस्केपेबल लव लेवल है। पास्ट याद करके यूजाओ की आंखें भर आई। ज़ैंग ने उसे अपनी भाव में लेकर कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उस ज़ैंग को दोबारा तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। पुलिस ऑफिसर बोला, लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटा सा झगड़ा, बेहतर होगा आपस में बैठकर बात कर लो। पर ज़ैंग जिद पर था, मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? यहाँ कैमरास लगे हैं, मैं फुटेज चेक करवाऊंगा। ज़ैंग ने भाई सिकोड़ी, इसने यूजाओ को हर्ट किया और जरा भी रिमोर्स नहीं। ठीक है, सिस्टम का बैड लक कार्ड इसी पर टेस्ट करते हैं। फिर उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया बैड लक कार्ड यूज करने के लिए। तुरंत ही ज़ैंग का फोन बजा, सर आपके अकाउंट से 200,000 विड्रॉ हुए हैं, हमें एबनॉर्मल लग रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए। ज़ैंग इरिटेट हो गया, मैं रेडिसन में हूँ, चोरी नहीं हुई, जल्दी हैंडल करो इसे। तभी एक फीमेल सर्वर दौड़ती हुई आई। एक कार ने ट्री को हिट किया और ट्री गिरकर आपकी कार पर आ गया, काफी डैमेज हुआ है। ये सुनते ज़ैंग भाग गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा, लगता है इनको और दिक्कत आ गई है, क्या आप? ज़ैंग भागते हुए बोला, मेरे पास इन छोटी बातों का टाइम नहीं है। ज़ैंग हल्का सा मुस्कुरा के बोला, जो बोया वही काटा, चलो ज़ावियो यहाँ से चले। 5 मिनट बाद रूम में यूजा उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोली, माय स्वीट बॉय, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ज़ैंग मुस्कुरा कर बोला, उस लेवल का बंदा मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। यूजाओ ने फिर भी कहा, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे तसल्ली मिलेगी। फिर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे जज करते हो ऐसे फियांसे के लिए? ज़ैंग बोला, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा शॉक हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा फियांसे ऐसा निकलेगा। यूजाओ ने बताया, जब ग्रैंडपा क्रिटिकल थे उन्होंने ये रिश्ता फिक्स किया था, उनको सुकून देने के लिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। बाद में पता चला कि वो बाय है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर में था। ज़ैंग ने थोड़ा कंसर्न होकर बोला, तुमने बहुत सफर किया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ।
यूजाओ ने धीरे से पूछा, ज़ेंगचेंग तुम सच में माइंड नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो? फिर वो मनी मन सोचती है, ज़ेंगचेंग मेरा पहला आदमी है, शायद अभी मैं उसे डीपली लव नहीं करती, लेकिन ये रिलेशनशिप नॉर्मल डेटिंग से 100 गुना कंफर्टेबल है। ज़ेंगचेंग ने उसकी कमर पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं माइंड नहीं करता यूजाओ, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। यूजाओ ने शर्मा कर हल्का सा सिर हिलाया, यू नॉटी बॉय। और बस रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह जब मेड्स रूम क्लीन करने आई और बेड की हालत देखी, ब्लैंकेट्स उलझे हुए, मैट्रेस थोड़ा सा डैम्प, तो वो चुपके से मुस्कुराने लगे। आजकल की यंग लोगों में कितना स्टेमिना होता है, तुम्हारा आदमी ऐसा कर सकता है क्या? अगर मेरा ओल्ड चैन इतना एनर्जेटिक होता तो क्या मैं रोज टाइम पर काम पर आ पाती? पैर ही नहीं उठते। शीट देखकर ही समझ आ रहा है कि लड़की ने कितना एंजॉय किया होगा। वो छोटा हॉटी हैंडसम भी है और पावरफुल भी, किस्मत वाली है। मीनवाइल कॉफी शॉप में ज़ेंगचेंग ने किसी को इंस्टाग्राम पर वॉच फ्लॉन्ट करते हुए देखा। ली शुडोंग ने लिखा था, थैंक्स मॉम फॉर कमिंग ऑफ द एज का गिफ्ट। उसने यूजाओ की तरफ देखा और पूछा, यूजाओ क्या मैं तुम्हारी लेग्स बोरो कर सकता हूँ एक फोटो के लिए, अपने 18 कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेट करने के लिए? यूजाओ हैरान हो गई, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? ज़ेंगचेंग ने सिर हिलाया, नहीं बस आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे अपनी कमिंग ऑफ द एज गिफ्ट शो ऑफ कर रहे हैं। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो सोचा तुम्हारे लेग्स ही सही। यूजाओ हंस पड़ी, चल ठीक है बदमाश छोटे। फिर यूजाओ ने उसके लिए अलग अलग सिडेक्टिव पोजेस बना दिए ताकि वो फोटोज ले सके। ज़ेंगचेंग ने मनी मन सोचा, मेरा 18 बर्थडे पे ना मर्सिडीज है ना BMW, लेकिन जिस कार की स्पीड है वो इससे भी फास्ट है। कई फोटोज लेने के बाद उसने बेस्ट वाली सिलेक्ट करके तुरंत ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी और उसके फ्रेंड्स ने देखते ही रिएक्शंस देना शुरू कर दिया। चेंगजी, साले ज़ेंगचेंग सुबह सुबह ये क्या दिखा दिया? क्लास प्रेसिडेंट की 20,000 वाली वॉच अब बिल्कुल बेकार लग रही है। जाओयुन, माँ ने जो घर खरीदा था वो भी अब अपीलिंग नहीं लग रहा। मुझे भी ब्लैक स्टॉकिंग वाली बड़ी दीदी चाहिए, मुझे भी एडल्ट बनना है। जाओ गैंग, डैम यार, ये होता है असली कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेशन। मेरा RTX 5090 खरीदना तो बिल्कुल मेंशन करने लायक भी नहीं। लिजुरुई, मैं तो बस कंप्यूटर पे ही लड़कियां देख सकता हूँ, काश मैं भी ज़ेंगचेंग जैसा होता। इसके बाद ज़ेंगचेंग मरीन लाइंस के फरारी शोरूम पहुंच गया। एक फीमेल एम्प्लॉय तुरंत भाग कर आई और बोली, हेलो सर, ये फरारी सेल सेंटर है, हम आपकी सर्विस के लिए रेडी है, क्या मैं आपको शोरूम दिखाऊं? ज़ेंगचेंग बोला, नहीं बस बताओ कौन कौन सी कार अवेलेबल है, मैं देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स प्लीज फॉलो मी। उनके थोड़े ही दूर एक ग्रुप बात कर रहा था। सुवेन, अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो मैं ले लेता हूँ, एक आदमी ने बोला। कार खरीदना सीरियस मैटर होता है, केयरफुली चूज करना चाहिए, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैनेजर युआंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारी मूवी शूटिंग शुरू हो चुकी है, मैं तुम्हें रोज पिक करूंगा ताकि तुम कंफर्टेबल राइड करो, तुम्हें पसंद है बस वही मैटर करता है। सुवेन ने ग्रेसफुली हाथ हटा लिया और बोली, सच में जरूरत नहीं, हम लोग दिन रात शूट करते हैं, आपको डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ? अगर आप मुझे फीमेल लीड बना दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ सीरियस एक्टिंग करूंगी। जनरल मैनेजर युआंग फिर से उसका हाथ पकड़ कर बोला, बस तुम एग्री हो जाओ, फीमेल लीड तुम्हारी। ज़ेंगचेंग साइड में खड़ा सब सुन रहा था। उसने मनी मन सोचा, मैं तो कार देखने आया था, यहाँ फ्री का ड्रामा मिल गया। एक मिनट, ये तो सुवेन है, कुछ सालों में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 4 राइजिंग स्टार में से एक बनेगी। उसकी द अदर साइड वाली पूल फोटो ने सबको शॉक कर दिया था। मैनेजर युआंग ने फिर प्रेशर डाला, चलो ऐसा करते हैं, अगर ये कार पसंद है तो अभी के अभी बाय करता हूँ, फिर चलते हैं ड्रिंक्स पे। सुवेन ने तुरंत हाथ हटा लिया और बोली, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे कंपनी मीटिंग भी अटेंड करनी है। युआंग का पेशेंस खत्म हो गया। उसने इतिराते हुए बोला, तुम जैसी छोटी सी सेलिब्रिटी को ऑफर की वैल्यू नहीं पता। सुनो, या तो मेरे साथ रहो वरना इस बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सुवेन ने भाई सिकोड़ी, जनरल मैनेजर युआंग तुम? वो चिल्लाया, ड्रामा मत करो, या तो रेडी हो जाओ और मेरा वेट करो, या फिर अपनी सारी एक्टिविटी सस्पेंड होने का वेट करो। सुवेन ने दांत भींच कर कहा, मैनेजर चाहे आप इन्वेस्ट करें या नहीं, मेरा जवाब सेम रहेगा, मैं नहीं झुकूंगी। तभी ज़ेंगचेंग के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल मिशन एक्टिवेट। सुवेन को उसकी मुसीबत से बचाओ और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लो, मिशन कंप्लीट होने पे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ज़ेंगचेंग ने सोचा, अगर मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पर वो तुरंत हेल्प करने नहीं गया, बल्कि फीमेल एम्प्लॉय से पूछा, मैंने सुना है ला फरारी खरीदने के लिए कंडीशंस होती हैं। एम्प्लॉय ने सिर हिलाया, जी हाँ, ला फरारी लिमिटेड एडिशन मॉडल है, उसके लिए एसेट वेरिफिकेशन जरूरी है और एक कंडीशन और, आपके पास हमारे ब्रांड के 5 मॉडल्स होने चाहिए तभी एलिजिबल होते हुए। ज़ेंगचेंग ने पूछा, तो तुम ये बोल रही हो कि मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ? एम्प्लॉय ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर आप सीरियसली ला फरारी लेना चाहते हो तो एक तरीका हो सकता है। ज़ेंगचेंग की आंखें चमकी, कैसे?
एम्प्लॉय बोले, ऑर्डर का वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, कुछ लोगों के कोटास रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट नॉर्मल ऑर्डर से ज्यादा देना पड़ेगा, पता नहीं तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। ज़ेंग चेंग ने जवाब दिया, समझ गया, जब तक मैं खरीद सकता हूँ मैं पूरा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। ये सुनते ही फीमेल एम्प्लॉय बिल्कुल स्टन रह गई, पूरा पेमेंट? उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे पता भी है कि उस गाड़ी का प्राइस क्या है? पास खड़ा युआंग भी शॉक हो गया। उसने सोचा, ये कौन सा यंग मास्टर है, इतना एरोगेंट, देखता हो असली है या सिर्फ दिखावा? सुवैन भी हैरान थी, जनरल युआंग जैसे बॉस को भी 3 मिलियन की कार लेना से पहले सोचना पड़ता है, और ये बंदा सबसे महंगी फरारी फुल पेमेंट में लेने की बात कर रहा है। फीमेल एम्प्लॉय ने याद दिलाया, सर ला फरारी बेसिक और कस्टमाइज ऑप्शन के साथ अराउंड 40 to 50 मिलियन तक पड़ेगी। ज़ेंग चेंग मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, एम्प्लॉय ने बोला। थोड़ी देर बाद 2 लोग वहाँ आए। एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर ये वही जेंटलमैन है। पीछे से शिनफैन ने हाथ हिला के कहा, सुना है कोई ला फरारी ओरिजिनल प्राइस पे लेना चाहता है, तो देखने आ गया, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम होगे ब्रदर ज़ेंग, फिर मिल गए। ज़ेंग चेंग ने कैजुअली कहा, बस अभी शंघाई आया हूँ, कार नहीं थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, सोचा एक ले लेता हूँ। शिनफैन का मुंह थोड़ा ट्विच हुआ, इसे तुम कैजुअल बोलते हो, शो ऑफ कर रहे हो क्या? साइड में खड़े ओल्ड मैनेजर ने डाउटफुल टोन में पूछा, ये जेंटलमैन शिनफैन का दोस्त है क्या? शिनफैन ने कहा, ये मेरा भाई ज़ेंग चेंग है, कल ही मिले थे। इनके हाथ की वॉच देखी, कल ऑक्शन में $80 मिलियन में बेची गई थी। मैनेजर वैंग, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, इतना बड़ा ऑर्डर खुद चलकर आया है। मैनेजर वैंग ने ज़ेंग चेंग के हाथ की वॉच देखी और सीधा गास्प कर गया, ये जेंटलमैन इतने रिच हैं। वो तुरंत हाथ मिलाने आगे बढ़ा, हेलो ज़ेंग चेंग, हमारा ब्रांड को चूज करने के लिए बहुत शुक्रिया। एसेट वेरिफिकेशन बस एक प्रोसीजर है, लेकिन जब आप 10 मिलियन की वॉच खरीद सकते हो तो कार लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। सुवैन मन ही मन सोच रही थी, 10 मिलियन से ज्यादा वॉच पर खर्च, 50 मिलियन कार पर, ये सबसे ज्यादा रिच हायर है जो मैंने देखा है। नॉर्मल रिच की तो महीने के कुछ लाख खर्च करते हैं, 10,000 भी रेयर होता है, पर ये तो करोड़ों उड़ा रहा है। इस ज़ेंग चेंग के एसेट्स 100 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। युआंग ने तब एक्सक्यूज बनाया, सुवैंग मत देखो, अब मेरा कार लेने का मूड चला गया, चलो मेरे साथ ड्रिंक्स पे चलो, मुझे खुश कर दोगी तो इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं। सुवैन ने जिद से मना कर दिया, जनरल युआंग, मुझे सच में कंपनी वापस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। अपनी बात ना बनने पर युआंग गुस्से में चला गया। सुवैन, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, पर अभी भी टाइम वेस्ट कर रही हो, या तो सीधा तैयार होकर मेरा वेट करो या फिर सारी एक्टिविटीज फ्रीज होने का वेट करो। इतना एटीट्यूड क्यों, अपनी औकात पहचानो और ज्यादा हाई मत बनो, सोच लो। सुवैन वहां से जाने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, मिस्सू। वो पलटकर हैरान हुई, मुझे बुला रहे हो? ज़ेंग चेंग ने कहा, सुवैन मेरा नाम ज़ेंग चेंग है, मैंने सुना आपका इन्वेस्टर के साथ कॉपरेशन नहीं हो पाया, पर टेंशन मत लीजिए, अगर वो इन्वेस्ट ना करे तो मैं कर देता हूँ। सुवैन शॉक हो गए, उसने सोचा, यह आदमी तो जनरल युआंग से भी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अगर युआंग इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी में जवाब देना मुश्किल होगा, पर मैं उसके साथ सो नहीं सकती, और आज मना करने के बाद शायद सच में मेरी कंपनी मेरी एक्टिविटीज फ्रीज कर दे। ज़ेंग चेंग ने कहा, लेकिन आज मेरे कुछ काम है, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में कल बात करते हैं। सुवैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो जोर से सिर हिलाने लगी। हाँ मिस्टर ज़ेंग, मैं आपका वेट करूंगी, क्या व्हाट्सएप पे ऐड करना कन्वीनियंट होगा? और फिर दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। सुवैन ने कहा, ओके मिस्टर ज़ेंग, कल मिलते हैं। फिर ज़ेंग चेंग ने मैनेजर वैंग से पूछा, वैसे ये कार मुझे सबसे जल्दी कब मिल सकती है? मैनेजर वैंग बोला, सबसे जल्दी अराउंड 1 साल लगेगा। ये सुनकर ज़ेंग चेंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगने लगा, इतना लंबा? शिनफैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ दिन बाद कार एग्जीबिशन है, वहाँ लैम्बोर्गिनी, पोर्श या कोई भी ब्रांड ऑन स्पॉट मिल सकता है, साथ चलना चाहोगे? ज़ेंग चेंग ने सिर हिला दिया, ठीक है। उसके बाद वो रेने रेस्टोरेंट गया। यूजा वहाँ पहले से ही वेट कर रही थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी, ज़ेंग चेंग इधर इधर। वो दौड़कर आई और उसे टेबल तक ले गई। यहाँ का क्रैब राइस एक्सक्लूसिव है, जरूर ट्राई करना। और ये फिश फिलेट, फर्मेंटेड राइस वाइन स्टू, पिकिंग डक फिलेट विद स्कैलियन, फिश हेड, स्टर फ्राइड चिकन गिजर्ड सब फेमस है। ज़ेंग चेंग ने पीछे से उसकी छोटी सी कमर पकड़ ली और धीरे से बोला, पर मुझे तो सिर्फ तुम्हें ही खाना है। यूजाओ शर्मा गई, माय डियर, कल रात तुमने मुझे इतना तंग किया, थोड़ी देर तक आराम करने दोगे या नहीं? ज़ेंग चेंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर तुमने मुझे बुलाने का तरीका चेंज करना होगा। यूजाओ ने तुरंत उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरे डार्लिंग हबी। ज़ेंग चेंग का चेहरा सेटिस्फाई हो गया, मुझे ये बहुत पसंद आया, ठीक है फिर थोड़ा रेस्ट करने देता हूँ। यूजाओ मुस्कुरा दी, तुम कितने अच्छे हो। अचानक ज़ेंग चेंग ने पूछा, वैसे तुम सुवैन को जानती हो क्या? यूजाओ थोड़ी डाउटफुल हुई, सुवैन वो तो हमारी कंपनी के आर्टिस्ट है, क्यों? फिर ज़ेंग चेंग ने कार खरीदते वक्त सुवैन के टकराने वाली बात उसे बता दी। ये सुनते ही यूजाओ का एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो गया। ज़ेंग चेंग, क्या तुम्हें सुवैन पसंद है?
ज़ेंग चेंग ने शांत टोन में कहा, ऐसा नहीं है कि पसंद करता हूँ, बस एक चांस एनकाउंटर था। तुम्हें क्या लगता है उसमें पोटेंशियल है? यूजाओ ने कहा, कंपनी अभी उसे वैल्यू नहीं देती, लेकिन उसकी कंडीशन बुरी नहीं है, उसमें डेवलप होने का पोटेंशियल है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। मेरे लिए जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मुझे किसी और अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़ेंग चेंग ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर हल्का सा टैप करते हुए बोला, अगली लड़की टेंशन मत लो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक वो मेरी औरत है मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझी? यूजाओ ने सिर हिला दिया। हाँ, तो तुम अब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? ज़ेंग चेंग बोला, हाँ, मैं उसे साइन करना चाहता हूँ और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूजाओ ने समझाया, सुवेन का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर तुम उसे साइन करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी देनी पड़ेगी, शायद कुछ मिलियंस, और उसके लिए कंपनी भी सेटअप करनी होगी। ज़ेंग चेंग ने कहा, शाओयू पैसे की टेंशन मत लो, कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद तुम ही ऑपरेट करोगी, मैं बाकी चीजों में इंटरफियर नहीं करूंगा, चाहो तो तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। फिर वो मनी मन सोचने लगा, सिस्टम कंपनी सेटअप करने का कैपिटल दे देगा, बस सुवेन को सही रिसोर्सेस मिल जाए तो 2 साल में वो फेमस हो सकती है, तब वो मुझे काफी प्रॉफिट ला सकती है। यूजाओ ने तुरंत मना कर दिया, ज़ेंग चेंग ऐसा मत करो, कंपनी बंद भी गई तो मैं सिर्फ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैंडल करूंगी, शेयर्स लेने का इरादा नहीं है, मैक्सिमम थोड़ा हायर सैलरी दे देना। पर वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, मुझे पता है ज़ेंग चेंग को पैसे की कमी नहीं है, पर उसकी कंपनी मैनेज करना ही मेरे लिए काफी है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर से सीधा कंपनी मैनेजर बनना, मेरी अथॉरिटी अलग लेवल पर हो जाएगी, यही मेरे लिए इनफ है, सैलरी भी मुझे पहले से कम नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। ज़ेंग चेंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, शाओयू तुम कितनी सिली हो, हमारे बीच इतनी डिस्टेंस की क्या जरूरत है? यूजाओ अचानक उसका चेहरा पकड़कर करीब आ गई और बोली, ज़ेंग चेंग तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, रोज सुबह उठते ही शादी के प्रेशर में घिरी रहती थी, तुमने ही मुझे महसूस कराया कि इंसान होना क्या होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, सच में मैं ऑलरेडी बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। इतने में सुवेन का मैसेज आया, ये शायद थोड़ा प्रिजम्पशस है लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, मिस्टर ज़ेंग चेंग कल हम किस टाइम पे मिल रहे हैं और कहाँ? ज़ेंग चेंग हल्की सी हंसी हंसता है और सोचता है, लगता है सुवेन सच में काफी एंग्शियस है। अगले दिन ज़ेंग चेंग खुद गाड़ी चलाकर सुवेन को पिक करने गया। जैसे उसने देखा वो खुशी से बोली, ज़ेंग चेंग गुड आफ्टरनून। सुवेन ने डोर खोला और अंदर बैठ गई तो ज़ेंग चेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सुवेन ने जवाब दिया, लू फैमिली क्यूजिन बायू होटल। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंच गए। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठी, ज़ेंग चेंग ने सीधा पूछा, जो फिल्म तुम शूट करने वाली थी क्या वो बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है? सुवेन हल्की सी हंसी के साथ बोली, मिस्टर ज़ेंग मजाक कर रहे हो क्या? मैं फीमेल लीड ना होके बिग इन्वेस्टमेंट्स कैसे ला सकते हो? कंपनी ने 5 मिलियन का लो बजट वेब सीरीज का प्लान बनाया है। ये सुनकर ज़ेंग चेंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, 5 मिलियन में क्या क्वालिटी बनेगी? सुवेन ने एक स्टैक डॉक्यूमेंट निकाले और बोली, छोटे स्केल की प्रोडक्शन लो कॉस्ट में जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती है और लॉस का रिस्क कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग प्लॉट। मुझे लगता है स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है। बॉस आप स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? ज़ेंग चेंग ने सीधा कहा, जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। ये सुनकर सुवेन थोड़ी हैरान हुई, सच में आप स्क्रिप्ट भी नहीं देखना चाहते हैं? ज़ेंग चेंग ने अपना फोन निकाला और बोला, नहीं, अगर तुम्हें टेंशन है तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। ये देखकर सुवेन ने जल्दी से हाथ उठाकर रोका, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस थोड़ा सरप्राइज हो गई हूँ, आज सिर्फ हमारी सेकंड मीटिंग है इसलिए। वो मनी मन सोचने लगी, इंडस्ट्री में इतने साल हो गए पर ऐसा इन्वेस्टर कभी नहीं मिला, ना देखा ना सुना। अब ज़ेंग चेंग सीरियस हो गया, थोड़ी देर चिन को हाथ से सपोर्ट करके बोला, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी में आर्टिस्ट बनकर आना होगा। सुवेन हैरान होके बोले, आप मुझे साइन करना चाहते हैं? मैं बस एक अननोन नई एक्ट्रेस हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। क्या आपको पता है मुझे साइन करने का मतलब है आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी भी देनी पड़ेगी? ज़ेंग चेंग ने शांत टोन में कहा, वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। ये सुनकर सुवेन और भी शॉक हो गए, मैं कोई नाइव लड़की नहीं हूँ जो दुनिया नहीं समझती, कोई बिना रीजन हेल्प नहीं करता। उसने सोचा, लॉजिक तो सिंपल है, ज़ेंग चेंग हैंडसम है, अगर मैं एग्री कर भी लूं तो मेरा नुकसान नहीं होगा। यंग हैंडसम गाय के साथ कुचिपुड़ी, ऊपर से वो मुझे प्रमोट भी करेगा, एक तीर से 2 निशान। फिर तुरंत अपने आप को झटका दिया, नहीं सुवेन, प्रिंसिपल मत तोड़ो, इतने सालों की मेहनत का क्या होगा? फिर उसने पूछा, ज़ेंग चेंग क्या आपके पास एंटरटेनमेंट कंपनी है? ज़ेंग चेंग ने जवाब दिया, अभी नहीं, पर अगर तुम हाँ करो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। वो आगे बोला, यूजाओ ने मुझे बताया कि टियांगशेंग एंटरटेनमेंट में तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही, टेंशन मत लो, अगर मैं तुम्हें साइन करता हूँ टर्मिनेशन फी मैं खुद हैंडल करूंगा और अगले 2 साल कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ तुम पर होगा। ये सुनते ही सुवेन के हेड के ऊपर फ्रेंडलीनेस मीटर 50 पॉइंट्स बढ़ गया। वो हल्की सी मुस्कुराई और पूछा, बॉस, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं होगी?
जैंग चैंग ने वैल्यू देखकर सोचा, फ्रेंडलीनेस सिर्फ 50 है, अभी बस नॉर्मल रिलेशनशिप है। अगर मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो डेफिनेटली मना करेगी या एक्सेप्ट भी करेगी तो मजबूरी में, दिल से नहीं। फिर थोड़ा सोच कर बोला, टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरी कंपनी के आर्टिस्ट हो मैं तुमसे किसी और के साथ अननेसेसरी कांटेक्ट की डिमांड नहीं करूंगा। पर अंदर ही अंदर उसने सोचा, बस बॉस को छोड़कर। ये सुनते ही सुवन का फ्रेंडलीनेस 60 तक बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि आज के टाइम में ऐसी कोई मैनेजमेंट कंपनी भी होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऊपर से पैसा लगाकर प्रमोट भी करे, मैं किस बात की वेट कर रही हूँ। फिर वो बोली, जैंग चैंग आप कब मुझे साइन करने वाले हो, क्या अब से मैं आपको बॉस जैंग बुलाऊं? जैंग चैंग हंस पड़ा, बॉस बोलना बहुत फॉर्मल लगता है, कैसे रहेगा अगर तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुलाओ? सुवन ने हैरानी से कहा, हैं ओल्डर ब्रदर, आप इतने बड़े हो क्या? जैंग चैंग ने जवाब दिया, 20 हूँ आई गेस। फिर सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, 20 आप इतने बड़े हो? आपने तो कहा था अभी कॉलेज जाने वाले हो, कैलकुलेट करो तो 18 साल के अराउंड होने चाहिए, 20 नहीं। जैंग चैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, शांति से बोला, अच्छा तुम मेरी एज की बात करी थी, मैंने कुछ और समझा। ये सुनकर सुवी मनी मन गाली देने वाली थी, बॉस तो पूरा रोग निकला। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। सुवन ने कुछ डिशेस उठाकर जैंग चैंग के बोल में रखी और बोली, बॉस ये मील मैं ट्रीट कर रही हूँ, आप इतना हेल्प कर रहे हो, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। जैंग चैंग ने एक्सेप्ट किया और बोला, अगर थैंक यू कहना है तो फ्यूचर में अच्छी मूवीज बनाना, फेमस हो जाना ही मेरी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिटर्न होगा। सुवन मुस्कुराई और बोली, टेंशन मत लो बॉस, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। उस वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन हो, सुवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री कर लिया है, मिशन का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वर्चुअल रिवॉर्ड यह है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को 20% शेयर मिलेंगे। नोट 1, ये सब लीगल लेवल पर सपोर्टेड है। होस्ट का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आएगा, जिसे पब्लिक सोर्सेस ऑफ फंड्स मिलेंगे। नोट 2, मान लो कि होस्ट ने सॉन्ग चैंग शेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे खरीदे थे और सॉन्ग कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई हो सकते हैं सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, होस्ट उन्हें डायरेक्टली ले सकता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि सॉन्ग कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाकर इंस्पेक्शन कंप्लीट करो और स्पेशल रिवॉर्ड लो। ये देखकर जैंग चैंग ने दिल से सांस भरी और सोचा, सिस्टम सच में कंसिडरेट है, अब मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं अमीर कैसे बना। ये रिवॉर्ड अब तक का सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के लिए सिंक्रोनाइज कर देता हूँ ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सके कि उनका बेटा अचानक रिच कैसे हो गया, वरना घर जाकर दिन भर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी उसका फोन बज गया। कॉलर देखकर जैंग चैंग ने उठाया, डैड क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसके फादर की खुश आवाज आई, तेरा इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, इतने छोटे टाइम में सॉन्ग चैंग को इतनी बड़ी कंपनी बना दिया, काफी पैसा कमा लिया होगा। जैंग चैंग ने कैजुअल टोन में कहा, शायद 6 लाख महीना, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। इधर जैंग चैंग की माँ हुला हुप करते हुए खुशी से बोली, 6 लाख तो साल का 70 लाख के आसपास हो गए। ओल्ड जैंग, तुम्हारा बेटा तुमसे आगे निकलने वाला है। जैंग चैंग के फादर ने सुना और बोला, ये बदमाश बस लकी है। माँ तुरंत बोली, इतना स्टबर्न मत बनो, कौन था जो दोस्तों के सामने प्राउडली कह रहा था कि मेरा बेटा प्रॉमिसिंग है? जैंग चैंग को याद आया, वैसे मॉम डैड आपको कोई गिफ्ट चाहिए, मैं वापस आकर दे दूंगा। फादर ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, तुम्हारा प्यार ही काफी है। याद रखना, एरोगेंट मत होना, ये बस शुरुआत है, कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना, समझा? जैंग चैंग बोला, समझ गया, ओल्ड जैंग की बात सुनूंगा। खाना खत्म होने के बाद जैंग चैंग ने सुवन की तरफ देखा और बोला, अभी टाइम है, मेरे साथ थोड़ा वॉक करोगी? सुवन खुशी से बोली, ओके शुगर डैडी, कहाँ चलना है? जैंग चैंग ने कहा, शॉपिंग सेंटर, मैं जब आया था तो कुछ साथ नहीं लाया। ये सुनते ही सुवन ने तुरंत हाँ कर दी, नो प्रॉब्लम, मैं फुल हो चुकी हूँ, चलो। थोड़ी देर बाद दोनों रोलेक्स स्टोर पहुंच गए। ये जगह देखकर सुवन हैरान रह गए, मुझे तो लगा था 10-20 हजार का कुछ लेने आएंगे, पर ये तो वो स्टोर है जहाँ हर चीज 2 लाख से स्टार्ट होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट आई, हेलो सर, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? जैंग चैंग ने कहा हाँ। वो अंदर की तरफ इशारा करके बोले, प्लीज सर इस तरफ। कुछ कदम चलने के बाद सुवन ने किसी और को देखा और हैरानी से बोली, ओ सीनियर लिनरू, क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ मिलेंगे, एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिनरू ने मुड़कर देखा और पूछा, तुम भी वॉचेस देखने आई हो? सुवन बोले, मैं किसी के साथ आई हूँ। फिर रुक कर सोचा कि बॉस बोलना जल्दी होगा तो सुधर कर बोले, एक फ्रेंड के साथ आई हूँ। ये सुनकर लिनरू ने मनी मन सोचा, हैंडसम यंग लड़का है, इंडस्ट्री में हैंडसम लोग तो बहुत होते हैं, लुक्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर करता है। उसके साथ खड़ा आदमी सिर्फ सुवन को देख रहा था और उसने सोचा, ये कौन सी ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में आउटस्टैंडिंग टैलेंट देती है। तभी जैंग चैंग ने चुपके से अपना फ्रेंडली स्कैन स्किल यूज किया। लिनरू एज 27, हाइट 165 सेंटीमीटर, फेस वैल्यू 90, बॉडी 88, प्राइवेसी 78, फ्रेंडलीनेस वैल्यू 20, स्ट्रेंजर। उधर मिडिल एज आदमी थोड़ा लियरिंग एक्सप्रेशन के साथ बोला, रोजियर, ये तुम्हारी कौन सी जूनियर है? लिनरू ने कहा, ब्रदर वैंग, इसने लास्ट हिस्टोरिकल ड्रामा में मेड का रोल किया था, नाम शायद सुवन कुछ है। ये सुनकर उस आदमी ने बिजनेस कार्ड निकाला और दिया, मेरा नाम वैंग है, मैं मूवीज में इन्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में फिल्म बनाना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना।
ये देखकर लिनरू ने अंदर ही अंदर तंज मारा, हम सुवी और मैं बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। जब मैं मूवीज करती हूँ तो इन्वेस्टर्स मुझे वॉच खरीदने लाता है और सुवन शायद बॉस के लिए वॉच चूज करेगी और फिर उसे एंटरटेन भी करेगी। इंडस्ट्री ऐसे ही रियलिस्टिक है। अगर तुम फेमस नहीं हो तो लोग तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखते, लेकिन जिस दिन तुम अचानक फेमस हो जाओ उस दिन अनजाने लोग भी गुड फ्रेंड बनकर आ जाते हैं। इधर सुवन ने भी बिजनेस कार्ड ले लिया और पोलाइटली बोली, थैंक यू, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक डिस्प्ले काउंटर पे आ गए। सेल्समैन ने वार्मली पूछा, जैंग सर आज कोई स्पेसिफिक टारगेट है? जैंग चैंग ने कहा, नहीं, अभी तक कुछ सूटेबल नहीं देखा। कौन कौन से मॉडल स्टॉक में है? मेंस और वुमेन्स दोनों चलेगा। सेल्स पर्सन ने काउंटर की तरफ इशारा करके बताया, जो 722 सीरीज आप देख रहे हैं वो स्टॉक में है। पॉपुलर मॉडल्स के लिए क्यू और प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। जैंग चैंग ने पूछा, 722 सीरीज की प्राइस क्या है? सेल्स पर्सन बोला, वुमेन्स वॉच 3,80,000 की है, अभी लेते हो तो जनरल प्राइस पर सेटल हो जाएगा। जैंग चैंग ने थोड़ा रुक कर सोचा, माँ के लिए कुछ और महंगा लेना चाहिए। फिर बोला, 5 लाख के अराउंड कोई वुमेन्स वॉच है? इतना चीप इंट्रोड्यूस मत करो। सेल्स पर्सन खुशी से चमक उठा, हाँ सर बिल्कुल है, 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। साइड में खड़ी लिनरू ने जलन से दांत भींच लिए। ये वही मॉडल है जो मैं और ब्रदर वैंग इतनी मेहनत से चूज कर रहे थे और ये इसे चीप बोल रहा है। वैंग के माथे पर पसीना आ गया। 3,80,000 चीप? ये कोई $38 नहीं है। एक नॉर्मल पार्ट टाइम वर्कर को कितने साल लगते हैं इतना कमाने में? इधर सुवन मैगजीन के पेजेस पलट रही थी, लेकिन उसकी नजर लिनरू के एक्सप्रेशन पर थी। लिनरू यूजुअली एरोगेंट रहती है, पर जैंग चैंग के वर्ड्स ने उसका मार्क थोड़ा हिला दिया। इंटरेस्टिंग, मुझे मेड बोल रही थी, अब खुद को कोई चीप बोल रहा है तो कैसा लग रहा है? तब जैंग चैंग ने मुड़कर पूछा, ये वाला पसंद है? सुवन ने शांत टोन में कहा, नहीं, बस कैजुअली देख रही हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसी वक्त सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, डिंग, रैंडम मिशन ट्रिगर्ड। सुवन को एक वुमेन्स वॉच गिफ्ट करो, मिशन रिवॉर्ड फाइनल आउटकम पर डिपेंड करेगा। जैंग चैंग थोड़ा हैरान हुआ, ये रैंडम मिशन भी कितना रैंडम है, पर वैसे भी मैं उसे गिफ्ट देना चाहता था रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो बोला, अगर पसंद है तो मैं दे देता हूँ। सुवन तुरंत मुड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, फ्यूचर में जब मैं खुद कमाऊंगी तब खरीदूंगी। लिनरू ने नाक सिकुड़ी, ये दोनों मिलकर शो ऑफ कर रहे हैं। आजकल देखने वाले बहुत होते हैं, खरीदने वाले कम। बाद में अगर नहीं खरीदा तो देखना कैसे मैं इंसल्ट करती हूँ। थोड़ी देर बाद सेल्स पर्सन कुछ और लग्जरी मॉडल्स लेकर आया। जैंग सर, ये स्टाइल्स भी काफी अच्छा है, मैं एक ट्राई करा देता हूँ। फिर उसने एक वॉच जैंग चैंग के रिस्ट पर पहना दी और तारीफ पे तारीफ करने लगा। सर, ये मॉडल आप पर बहुत क्लासी लग रहा है। जैंग चैंग ने सुवन की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें कैसे लग रहा है? सुवन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जैंग चैंग बोला, बस थोड़ा लूज लग रहा है। सुवन ने हाथ बढ़ाया, मैं एडजस्ट कर देती हूँ, थोड़ा टाइट कर देते हैं। जैंग चैंग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ टाइट ही अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा टाइट पसंद है। ये सुनते सुवन के गाल लाल हो गए, इसके वर्ड्स थोड़े अजीब लग रहे हैं। फिर खुद को समझाया, वो सिर्फ 18 साल का है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। आधे दिन में ही मुझे काफी बार टेस्ट कर चुका है। इसी वक्त उसके हेड के ऊपर फ्रेंडलीनेस वैल्यू सीधा 70 पॉइंट्स तक बढ़ गई। ये देखकर जैंग चैंग भी सरप्राइज हो गया, इतना सडन इंक्रीज। सच में लड़कियां जो कहती है नहीं चाहिए वही चाहिए होता है। फिर उसने सेल्स पर्सन से कहा, दोनों मॉडल्स पैक कर दो। सेल्स पर्सन की आंखें फट गई, सर आप दोनों मॉडल्स लेना चाहते हैं? वैंग और लिनरू भी फ्रीज हो गए। दोनों मिलकर 2-3 मिलियन के हैं, सीधा बोल दिया भाई। ये सच में इतना एरोगेंट है या शो ऑफ कर रहा है? जैंग चैंग ने सुवन की तरफ देखकर कहा, इन दोनों वुमेन्स वॉचेस में से एक चूज कर दो, मैं अपनी माँ के लिए लेना चाहता हूँ। सुवन ने एक वॉच की तरफ इशारा करके कहा, तो उनके लिए ये वाली ले लो, नोबल है और अंडरस्टेटेड भी। मेल एम्प्लॉय तुरंत तारीफ करने लगा, मिस की चॉइस बहुत अच्छी है। इस वॉच केस में 450 स्पार्कलिंग डायमंड्स लगे हैं, टोटल 2.5 कैरेट, प्राइस 8.83 लाख। फिर बोला, सर दूसरी वाली आजकल की फेरिस के एस्थेटिक के ज्यादा क्लोज है और थोड़ी सस्ती भी, सिर्फ 8,50,000। जैंग चैंग ने सीधा कहा, सुवन ट्राई करके देखो, मैं देखना चाहता हूँ। सुवन ने हाँ में सिर हिलाया और वॉच पहन ली। जैंग चैंग देखकर सेटिस्फाइड हुआ, बहुत अच्छी लग रही है। दोनों ही पिछली सीरीज 722 वाली 3,80,000 से बेटर है। वैंग और लिनरू और ज्यादा जेलस हो गए उसे इतना शो ऑफ करते देखकर, पर जैंग चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कार्ड निकाला और कैजुअली बोला, इन चारों वॉचेस को पैक कर दो। मेल एम्प्लॉय ने रिस्पेक्टफुली कार्ड लिया, जी सर अभी करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तभी सुवन अपनी वृष्ट से वॉच उतरने ही वाली थी कि जैंग चैंग ने रोक दिया, उतारो मत, ये तुम्हारे लिए ही है। सुवन जल्दी से मना करने लगी, नहीं नहीं ये बहुत प्रीशियस है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैंग चैंग ने शांत टोन में कहा, बस एक छोटा सा गिफ्ट है, ज्यादा मत सोचो, इसका कोई और मतलब नहीं, वैसे भी पेमेंट हो चुकी होगी, आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। सुवन फिर बोली, सच में नहीं, अगर रिटर्न नहीं हो सकती तो आप दोनों ही अपनी माँ को दे देना।
ज़ेंग चेंग हंस पड़ा। मेरी मॉम की एज क्या है, क्या उन पर ये फेरी स्टाइल वाली सूट करेगी? लोग हंसेंगे नहीं, चलो जो डिसाइड हुआ है वही सही। वैसे भी जल्दी तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी, इससे ज्वाइनिंग गिफ्ट समझ लो। क्या हुआ, मेरा फेस नहीं रखोगी? सुवेन ने मनी मन सोचा, इतने लोगों के सामने बार बार मना करना, शायद मैं सच में उसका फेस नहीं रख रही। वैसे भी फ्यूचर में मेरा बॉस होगा, ज्यादा रिबिलियस होना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने स्माइल की, ठीक है थैंक यू मेरे रिच बॉस। और उसकी फेवरेबिलिटी 75 पॉइंट बढ़ गई। ज़ेंग चेंग ने हाथ हिलाते हुए बोला, इतना फॉर्मल मत बनो। थोड़ी देर बाद एम्प्लॉय वॉचेस पैक करके कार्ड वापस ले आया। सर टोटल अमाउंट 4,38,000 हुआ, ये रिसिप्ट रखिए। साथ में फीमेल एम्प्लॉय ने एक बॉक्स पकड़ा दिया। सर हमारे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। दूसरी तरफ खड़ी लिन रू जलकर सोच रही थी, एक लो लेवल एक्ट्रेस 8,50,000 की वॉच पहन रही है। मेरा रैंक उससे ज्यादा है पर मेरी वॉच उससे बेटर नहीं, क्या लॉजिक है ये? फिर उसने एम्प्लॉय से पूछा, उनको गिफ्ट मिला, हमें क्या? मेल एम्प्लॉय फोर्स स्माइल के साथ बोला, सॉरी मिस लिन, आपके लिए नहीं है। वैंग मनी मन सोच रहा था, आज मैंने पहले लिन रू को घड़ी खरीदने ले जाने का प्लान बनाया था, फिर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करने और आखिर में एक होटल में पैशनेट रात बिताने का। पर इस लड़के ने पूरा मूड खराब कर दिया। डैम, वो इरिटेट होके बोला, चलो नेक्स्ट टाइम आएगा। एम्प्लॉय ने हेजिटेंट टोन में पूछा, मिस लिन क्या आप ये वॉच नहीं लेना चाहेंगे? लिन रू ने ऑकवर्डली वॉच उतार दी, बाद में देखते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई, मिशन कंप्लीट। सुवेन की फेवरेबिलिटी हाई होने के कारण मिशन रेटिंग वेरी हाई है। होस्ट को 1 से 3 टाइम रैंडम रिफंड मिलेगा, क्या आप रिवॉर्ड रिसीव करना चाहते हैं? ज़ेंग चेंग हैरान हुआ, वॉच देने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड। अगर 2x भी मिला तो 4 मिलियन से ज्यादा रिफंड, मतलब 4 वॉचेस फ्री। अगर 3x मिला तो कांग्रेचुलेशन होस्ट, 3x रिफंड ड्रॉ हुआ है। टोटल 13.16 मिलियन अमाउंट आपके बैंक कार्ड में ट्रांसफर हो चुकी है। फोन पर मैसेज आया, अकाउंट में 13.16 मिलियन ट्रांसफर हुआ है। डिटेल्स के लिए मोबाइल ऐप लॉग इन कीजिए। ज़ेंग चेंग ने मनी मन कैलकुलेट किया, 4 मिलियन माइनस करने के बाद भी अकाउंट में 8.8 मिलियन बचे हैं। चलो सुवेन को और एक छोटा गिफ्ट देते हैं, अफेक्शन और बढ़ेगा। फिर वो सुवेन को हैंडबैग स्टोर ले गया। वैन, कौन सा हैंडबैग पसंद है? सुवेन समझ गई वो क्या करना चाहता है, उसने सिर हिला दिया, नहीं बॉस प्लीज ऐसा मत करो। ज़ेंग चेंग ने इग्नोर किया और सेल्स गर्ल से पूछा, लिटिल सिस्टर अभी कौन सा स्टाइल पॉपुलर है? सेल्स गर्ल ने 2 हैंडबैग्स निकाले। सर ये दोनों इस सीजन के मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। ज़ेंग चेंग ने प्राइस भी नहीं पूछा, बस स्नैप करके बोला, ठीक है कार्ड स्वाइप करो। सेल्स गर्ल्स ने जल्दी से प्रोसेस किया, सर इस बार आपने 1,20,000 स्पेंड किए हैं, आप हमारे मेंबर बन गए हैं, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होगी तो आपको नोटिफाई करेंगे। सुवेन शर्मा कर सोचने लगी, बॉस अमीर है, थोड़ा कैप्रिशियस भी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के। आधे घंटे बाद दोनों कार से निकल गए। सुवेन ने हल्का सा झिझकते हुए कहा, बॉस आपने मुझे हैंडबैग और वॉच दोनों खरीद कर दिए। थैंक यू के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आज हम काफी घूमे भी, अगर आप चाहे तो मेरे घर ऊपर आकर एक गिलास पानी पी सकते हैं। ज़ेंग चेंग ने थोड़ा डाउटफुल होकर बोला, पानी? सुवेन और भी लाल हो गई, कुछ भी, वाइन भी चल जाएगा। ज़ेंग चेंग हंस पड़ा, रहने दो, आदमी को बाहर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं नशे में होऊंगा तो तुम्हें एडवांटेज उठाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सुवेन ने मुंह फुला लिया, आप बहुत ही एरोगेंट है। ज़ेंग चेंग मुस्कुरा दिया, मजाक कर रहा था, आप सो जाओ जल्दी, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए सच में ग्रेटफुल हो। सुवेन कार से उतरकर हाथ हिलाने लगी, गुड बाय, और उसकी फेवरेबिलिटी +80 हो गई। सुवेन ने मनी मन सोचा, वो सच में ऊपर आने का इरादा नहीं रखते, उसके दिमाग में कोई डर्टी थॉट्स नहीं, बॉस सच में अच्छे इंसान है। कार में बैठे ज़ेंग चेंग के दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहे थे। फेवरेबिलिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है, 80 का मतलब सीक्रेट लव स्टेज। अगर थोड़ा और एफर्ट करूँ तो ये बिग सुवेन जल्दी ही मेरी होगी। आधे घंटे बाद ज़ेंग चेंग रेडिसन लौट आया। मैनेजर वैंग यहाँ पहले से ही रेडी खड़ी थी। मिस्टर ज़ेंग वेलकम होम, बात रेडी है, अभी लेना चाहेंगे? ज़ेंग चेंग ने कहा, 1 मिनट पहले स्विम कर लेता हूँ, शैंपेन ओपन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो पूल में आराम से स्विम कर रहा था जब वैंग यूयान ने टॉवल लेकर साइड पर खड़ी थी और सोच में डूबी हुई थी। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ, विलास की प्राइस हाई है, ऑक्यूपेंसी लो। पिछले साल सिर्फ 20 गेस्ट आए और जो 1 वीक कंटिन्यूअस रहते हैं मिस्टर ज़ेंग जैसे बहुत ही रेयर है। हमें इस हाई क्वालिटी कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी होगी। स्विम के बाद ज़ेंग चेंग ने पूछा, मैनेजर वैंग यहाँ कोई स्पेशल और एक्सपेंसिव डिशेस हैं? वैंग यूएन ने प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया, जी हमारे होटल में चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज सब क्यूजिन्स मिलते हैं, सब हाई स्टैंडर्ड्स के हैं। इटालियन रोस्टर में गोल्डन ग्रुपर स्पेशल है और अल्बा व्हाइट ट्रफल भी। एक बड़ा गोल्डन ग्रुपर कई मिलियंस तक हो सकता है। अल्बा व्हाइट ट्रफल ग्राम के हिसाब से मिलता है, हर ग्राम कई $100। ज़ेंग चेंग ने सोचा फूड कैशबैक कार्ड का यूज यही होगा। फिर कैजुअली पूछा, मसाज मिलेगा? वैंग यूएन हल्का सा ब्लश कर गई, ऑफ कोर्स मिस्टर ज़ेंग, अगर आप मसाज चाहते हैं तो प्लीज रूम में जा जाइए। रूम में ज़ेंग चेंग बेड पर फेस डाउन लेट गया। वैंग यूएन ने जैकेट उतारकर एसेंशियल ऑयल लिया और प्रोफेशनल तरीके से बैक मसाज शुरू की।
उसने इवनली ऑयल अप्लाई किया और काम वॉइस में कहा, हमारे होटल का स्पा भी एक स्पेशल सर्विस है, आप आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए। मसाज के दौरान जैंग चैंग के दिमाग में काफी इमेजिनेशन चल रही थी, लेकिन सर्विस बिल्कुल प्रोफेशनल रही। थोड़ी देर बाद वैंग यूया ने स्पीकर्स पैक किया और बोली, सर्विस कंप्लीट मिस्टर जैंग, कल मैं आपको कार एग्जीबिशन ले जाऊंगी। वो चली गई और जैंग चैंग को हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। बस इतना ही, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अगला दिन कार एग्जीबिशन का था। एग्जीबिशन एरिया में भीड़ थी, ज्यादा लोग कार से ज्यादा मॉडल देखने आए थे। जैंग चैंग अकेला ही घूम रहा था। शिनफेन नहीं आ पाया, अकेला घूमना भी ठीक ही है, उसने सोचा। ये मोडू ऑटो शो था जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स प्रेजेंट थे। नए मॉडल्स देखकर उसने सोचा, कार्स ठीक है पर प्राइस एक्सपेक्टेशन मिल नहीं रही। सबसे महंगी सिर्फ 2.2 मिलियन, बहुत सस्ती। तभी उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। हाँ, ये ज़ैंग और चेंग शियांग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा पास गया और देखा बीच में जाविंग खड़ी थी, एक लग्जरी कार के साथ मॉडल के रूप में। अच्छा, तो मोडू में उसकी जॉब कार मॉडल की है। भीड़ के अंदर एक लड़का बोला, जाविंग तुम कब फिनिश करोगी, मैं पिक करने आ जाऊंगा। साइड में खड़ी एक लड़की ने थोड़ा तीखेपन से कहा, जाविंग बहुत बिजी रहती है, ग्रेजुएशन ट्रिप में भी मना कर दिया था। रिच यंग लेडी है ना, हम लोगों से क्या लेना देना। उसकी बातें सब जाविंग के कानों तक पहुंच रही थी, पर वो सिर्फ चुप रह सकती थी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। तभी जैंग चैंग आगे बढ़ा, हाथ हिलाकर बोला, क्या कोइंसिडेंस है, मैं मूडू में हूँ और मेरे सारे हाई स्कूल क्लासमेट भी यहीं। उसे देखते ही सब हैरान रह गए। अरे जैंग चैंग, तुम यहाँ कैसे? हमें तो पता ही नहीं था तुम यहाँ आ रहे हो। जैंग चैंग ने बाहें सिकोड़ी। क्या मतलब? तुम लोगों के टोन से लग रहा है कि कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हुई है और मुझे बताया ही नहीं। ब्लू शर्ट वाला लड़का अंदर ही अंदर घबरा गया। गड़बड़ हो गई, ग्रेजुएशन ट्रिप में इसे जानबूझकर नहीं बताया था, यही टकरा गया। ग्रीन हेड लड़के ने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया, हे इससे पूछो। दो लड़कियां भी पास आ गई। ब्राउन हेड लड़की बोली, वैसे जैंग चैंग तुम पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दूसरी ने हंसकर कहा, सच में मोडू जाकर प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या? मॉस हेड लड़का आगे बढ़ा और जैंग चैंग को कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, सच कह रहा हूँ जैंग चैंग, अभी भी मुझसे कम हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी आवाज भी बेटर लग रही है। वोकल कॉर्ड्स भी फिक्स करवाया क्या? जैंग चैंग ने हाथ हटाकर पूछा, छोड़ो ये सब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कार खरीदने आए हो? ब्राउन हेड लड़की ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, बस एक पुरानी दोस्त मिली, मिलने आ गए। वैसे जैंग चैंग, तुम भी जाविंग को देखने आए हो? अब वो मोडू में फेमस कार मॉडल है, देखो कितने लोग उसके फोटो ले रहे हैं। ये सुनते ही ब्लू शर्ट वाला भड़क गया। कार मॉडल है तो क्या हुआ? जाविंग ने कहा है टेम्पररी कर रही है, ऑफुल बातें मत करो। दूसरी लड़की तीखेपन से बोली, मैंने क्या गलत कहा? जाविंग पैसे की मोहताज नहीं। बस हैरानी होती कि इतनी प्योर और हाई क्लास फ्लावर ऐसे कपड़ों में क्यों कर रही है ये सब। इसी दौरान जैंग चैंग ने अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर एक्टिवेट किया। सूया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर्स, लुक्स 89, फिगर 88, प्राइवेसी 30, फ्रेंडलीनेस 90। ये देखकर जैंग चैंग शॉक हो गया। होली क्रैप, प्राइवेसी रेटिंग 30। फिर उसने पास खड़ी दूसरी लड़की को स्कैन किया। जैंग यून, एज 19, हाइट 165 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 90, प्राइवेसी 2, फ्रेंडलीनेस 75। जैंग चैंग का दिमाग घूम गया, इसकी फ्रेंडलीनेस मेरे टुवर्ड्स 75 कैसे? हम तो नॉर्मली इंटरैक्ट भी नहीं करते, ये क्या सीन है? बेचारा जाव अभी भी इस पे फिदा है। उसे ख्यालों में घूम देख मॉस हेड लड़के ने झटका दिया। जैंग चैंग, क्या सोच रहे हो? जैंग चैंग ने कंधे पर हाथ पैट कर थके हुए टोन में कहा, कुछ नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ, भाई अपना ख्याल रखना। तब जैंग चैंग जाविंग की तरफ मुड़ा, हाथ हिलाकर बोला, जाविंग पिछली बार से और भी खूबसूरत लग रही हो। जाविंग ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, जैंग चैंग तुम भी कार एग्जीबिशन देखने आए हो? हाँ, फ्री था तो देखने आ गया, जैंग चैंग ने कहा। फिर क्लासमेट्स की तरफ मुड़कर बोला, सच बताओ तुम इस गॉडेस के लिए कार लेने आए हो क्या? ब्लू शर्ट ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, ये न्यूएस्ट मॉडल है और सबसे महंगी भी। क्या तुम्हें लगता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है? जब मन किया तो ले ली। जैंग चैंग ने ताली बजाई। वाह क्लास मॉनिटर, फरारी के बारे में इतनी नॉलेज। क्लास मॉनिटर और ज्यादा शो ऑफ करने लगा। ये हिस्ट्री की पहली मिड इंजन ऑल व्हील ड्राइव फरारी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई, टैक्स के बाद 5 से 8 मिलियन तक, बहुत ही इनक्रेडिबल कार है। जैंग चैंग ने हल्का सा सार्कास्टिक स्माइल दिया। रिसर्च इतना किया है फिर भी कह रहे हो खरीदने नहीं आए? क्लास मॉनिटर इरिटेट हो गया। तभी जाविंग ने थोड़ा ऑकवर्ड होके कहा, क्लासमेट सॉरी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, अगर फ्री हो तो बाद में मिलते हैं, यहाँ हंगामा करना ठीक नहीं। क्लास मॉनिटर ने मन ही मन सोचा, जैंग चैंग मुझे जाविंग के सामने एम्बेरस करना चाहता है, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फिर वो सीधा जाविंग से बोला, वैसे मैं यहाँ सूटेबल कार देखने ही आया हूँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 625 स्कोर किया है, फैमिली मुझे कार गिफ्ट करना चाहती है, तुम हेल्प करोगी चूज करने में? अगर पसंद आ गई तो सच में खरीद लूंगा।
जाविंग ने अपने पीछे खड़ी कार की तरफ इशारा करके शांत टोन में कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, अगर डिटेल्स चाहिए तो साइड में जो सेल्स असिस्टेंट है उनसे पूछ लो। क्लास मॉनिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे पूछना और उनसे पूछना एक ही बात है, हम पुराने क्लासमेट है और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। ये सुनते ही ज़ैंग चैंग जोर से हंस पड़ा। हाँ, क्लास मॉनिटर, जाविंग ने क्लियरली इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पसंद है तो सीधा खरीद लो, अभी कौन से जमाने में हो जो कार चूज करने का एक्सक्यूज लेके गॉडेस से बात करते हो। पहले से ही चिढ़ चुका क्लास मॉनिटर उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, ज़ैंग चैंग, मैं और जाविंग क्या बात कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? कार खरीदना कन्वीनियंस स्टोर से स्नैक लेना जैसा नहीं होता। इतने कैजुअली बोल रहे हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? ज़ैंग चैंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर आधा मजाक आधा सीरियस टोन में बोला, जाविंग, अगर मैं ये कार खरीद लूं तो क्या मॉडल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी? जाविंग हंसी रोक नहीं पाई, हाथ से मुंह ढककर बोली, ज़ैंग चैंग, तुम सच में काफी ह्यूमरस हो। मैं सीरियस हूँ, ज़ैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया। क्लास मॉनिटर इरिटेट होकर बोला, ज़ैंग चैंग, कहीं और जाकर शो ऑफ करो, वो काम कर रही है। तभी एक आदमी जो सब देख रहा था आगे आया और बोला, जाविंग, वर्किंग आवर्स में इतनी चैटिंग मैं तुम्हें 2000 पर डे गॉसिप के लिए नहीं दे रहा। जाविंग तुरंत झुकी, सॉरी मैनेजर, मैं अभी ध्यान देती हूँ। ज़ैंग चैंग ने क्लास मॉनिटर की तरफ देखा और बोला, ली जुडोंग, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां जाकर पूछो, तुम्हारी वजह से जाविंग को डांट पड़ी। ली जुडोंग भड़क गया, ज़ैंग चैंग, तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? तुम खुद इतनी देर से डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ कौन सी कार लोगे? ज़ैंग चैंग ने जवाब देने के बजाय सीधा मैनेजर के पास जाकर कहा, कार की प्राइस ठीक ठाक है, पर जाविंग के साथ खड़ी है तो लग्जरी और बढ़ गई। बस कंफर्म करना था, अगर मैं ये कार खरीदूं तो मॉडल मिलेगी? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर ज़ैंग चैंग की व्रिस्ट पर रुकी एक एक्सपेंसिव वॉच चमक रही थी। एस्टीम्ड गेस्ट, अगर आप सच में ये नई कार परचेज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कार मॉडल और रिलेटेड सर्विसेज भी मिलेंगी। ज़ैंग चैंग ने बिना झिझक अपना ब्लैक कार्ड निकाला और बोला, ठीक है, फुल पेमेंट करता हूँ, स्वाइप द कार्ड। ये देखकर उसके क्लासमेट स्टन रह गए। ओरिजिनल प्राइस तो 5 मिलियन से ज्यादा और एक्सेसरीज के साथ तो 8 मिलियन तक जाती है। क्या ओल्ड जाओ सच में मजाक कर रहा है? क्या वो इतना अमीर है? टूया भी हैरानी से मुंह खोले रह गई। क्या वो सच में 8 मिलियन एक ही पल में खर्च कर सकता है? ली जुडोंग ने अभी भी टॉन्ट मारा, शो ऑफ बंद करो, जाविंग का जॉब खराब मत करो। ज़ैंग चैंग ने ठंडी नजर से देखा और बोला, ली जुडोंग, दिमाग तो ठीक है, मैं कार खरीद रहा हूँ, इससे उसका जॉब कैसे जाएगा? मैं तो उसकी वजह से ही खरीद रहा हूँ। फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर बोला, कमीशन जाविंग को ही मिलेगा, राइट? मैनेजर तुरंत बोला, बिल्कुल, परचेस पर कमीशन उसी को मिलेगा। इस वक्त जाविंग की फेवरेबिलिटी 80 तक बढ़ गई। ज़ैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, +5 इंक्रीज, एक्सीलेंट। फिर मैनेजर से हाफ जोकिंग टोन में बोला, मैनेजर, डील याद है ना, कार के साथ मॉडल भी। ये बातें सुनकर ली जुडोंग ने चिढ़कर सोचा, वो ज़ाओ चैंग अभी भी जाविंग को चिढ़ा रहा है। बाद में कोई बेकार बहाना बनाने की हिम्मत मत करना, जैसे ओ मेरा फैमिली कार्ड तो ब्लॉक हो गया, अभी नहीं खरीद सकता। मैनेजर ने प्रोफेशनल स्माइल दिया और डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। सर प्लीज वीआईपी रूम में चलिए, कार इन स्टॉक है, आप तुरंत ड्राइव करके ले जा सकते हैं। वीआईपी रूम में मशीन निकाली गई, कार्ड स्वाइप हुआ, स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट फ्लैश हुआ, रिसिप्ट स्क्रॉल जैसी लंबी निकली। मैनेजर ने कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, पेपर वर्क अभी कंप्लीट करते हैं। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर बोला, जाविंग, यंग मास्टर ज़ैंग का अच्छा ख्याल रखना। बाहर खड़े ली जुडोंग के माथे पर पसीना आ गया। यार, इसने तो सच में 8 मिलियन स्पेंड कर दिए, मैं ही बेवकूफ बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।